जब कुछ नहीं करना है मतलब सब कुछ करना है, दैट्स अ वननेस। और हम खाली बैठना ही नहीं चाहते, मोबाइल लेके बैठना चाहते, इसकी यूट्यूब, इसके स्टेटस, उसकी इंस्टा चेक करते रहेंगे, भाई इसको क्या कर रहा है, कहाँ खा रहा है, कहाँ पी रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसको मिल रहा है, कितने बजे मिल रहा है, कितने बजे जा रहा है, पूरा माइंड उसमें लगा रहता है। तो आपको नहीं लगता आप अपने एम्प्टी सोर्स से ना डाइवर्ट हो रहे हो? बिकॉज इट शुड बी एम्प्टी। और उस एम्प्टीनेस में ही ना, उस खालीपन में ना वननेस है। ठीक है, अब मैं आपको डिजिटल ये साइंस समझाता हूं। आपको अब तक पता है कि डिजिटल में कैसे हम काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये करेक्ट होता है? ठीक, अब मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल यहां 0 है, ठीक है, 0 के नीचे क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, अब सपोज अगर मैं इस 1 को सेंटर पे रखता हूं और उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 के बाद कुछ नहीं है। ठीक है, अब 9 के बाद अगर मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, होलनेस हो गया, मेरे सारे एक्सपीरियंसेस हो गए, तो मैं वापस 1 पे आऊंगा। और वननेस के बाद मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या आएगा? दैट्स द मेन थिंग। जीरो इज शिवा, इज शून्य, इज द सोर्स ऑफ द लाइट। नाउ यू गॉट द पॉइंट कि कंप्लीट हो रहा है, न्यूमरोलॉजिकली भी कंप्लीट हो रहा है, पूरी हमारी परिक्रमा हो गई है, पूरा हमारा सर्कमफ्रेंस 360 डिग्री कवर हो गया है। सेंटर पे आया तो 1 आया, और सेंटर के ऊपर आया तो 0 आया, और 0 में मैं गॉड से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, एंड दैट इज अ प्लेस वेयर वी कॉल इट्स अ निर्वाणा, इट्स अ प्लेस वेयर वी कॉल इट्स अ मोक्ष। Isn't it? But it's not a place, it's a state of the mind. डिफरेंस समझ लें? प्लेस नहीं है, कोई जगह नहीं है। कोई बोलेगा ना मुझे नर्क में नहीं जाना है, मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे मोक्ष में जाना है, जाना नहीं होता है, वहां रहना होता है। इट्स नॉट अ प्लेस। तो रहना कहाँ है? उस कॉन्सेप्ट में शून्य में आना है। अगर मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं आपके सामने हूं और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मतलब मेरा और आपका 0 फ्रीक्वेंसी में काम चल रहा है, शून्य में चल रहा है, तो मेरा आपके साथ मोक्ष हो जाए। अब समझ में आ रहा है? किसी के साथ मेरा -1 है, किसी के साथ मेरा +1 है, मतलब मोक्ष नहीं है। मुझे इसको हेल्प करनी है, ये +1 हो गया, मुझे इससे हेल्प लेनी है, ये -1 हो गया कि लेनी है। तो दोनों कंडीशन में मैं 0 हूं। टेल मी, 0 हूं? नहीं है। तो जब आप 0 बनोगे ना, तो लाइफ आपकी गॉड के साथ 24/7 365 डेज होगी करके। तो हर कॉन्सेप्ट को पहले होलनेस में एक्सपीरियंस करना है इन ह्यूमन बॉडी, और करते करते वननेस में आना है, और वननेस से शून्य में जाना है ना? कल जब मैंने एक यही सेशन ले रहा था वहां बलून में, मैंने एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल दिया जो मैं आज रिपीट करूंगा। नॉर्मली मैं कोई चीज को रिपीट नहीं करता, लेकिन एक एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि आप उस साइंस को समझेंगे। तो आज तक आप लोगों ने मिक्सर यूज किया, स्पेशली फीमेल्स ने यूज किया है, इज राइट? किचन में आप मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हो। तो मिक्सर के अंदर क्या होता है, ग्राइंडर के अंदर क्या होता है? हाँ, एक ब्लेड होती है, इज राइट? वो दिखती है आपको ब्लेड, ठीक है। अब उस मिक्सर के अंदर आप बहुत कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हो, बिकॉज आपको कुछ चटनी बनानी है या कुछ भी करना है। तो जब बहुत कुछ इंग्रेडिएंट डालते हो तो वो दिखता है कि नहीं? आपने मसाला डाला, आपने नमक डाला है, आपने कोई कुछ भी ऐसे डाला है कि नहीं? तो ये चीजें डालने के बाद जब आप मिक्सर घुमाते हो, फिर वो चीजें एक दूसरे में मिक्स हो जाती है कि नहीं? फिर इंडिविजुअल चीज दिखती है क्योंकि वो वननेस में आ गया। ठीक है, अब मजे की बात क्या है, जब आप ऊपर से मिक्सी को देखते हो घूमते हुए, आपको ब्लेड भी नहीं दिखेगी, वो शून्य में आ गया। दिखती है ब्लेड? नहीं दिखती है। जो घुमा रहा है वही नहीं दिख रहा है, तो गॉड कहां से दिखेगा? चल, जो पूरी सृष्टि चला रहा है वो कहां से दिखेगा? हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग इट? क्योंकि घुमा रहा है ना, दुनिया चल रही है। इट्स नॉट अ स्टैग्नेंट, इट हैज नॉट स्टॉप्ड।
ठीक है कि नहीं? इसलिए जब उनको दिखाना होता है ना गॉड को, खुद को, तो वो ह्यूमन फॉर्म में आके खुद को दिखाते हैं। मैं राम, मैं कृष्णा, मैं हनुमान, मैं जीसस, मैं मोहम्मद, इज राइट, मैं साईं, खुद को दिखाने के लिए आए जब उनको दिखाना था। लेकिन जब नहीं दिखाना है तो वो शून्य में रहेंगे कि नहीं? इज इट ट्रू? तो हमें भी कैसा है ना, हम सब मिक्सर हैं, हम सब पैसेंजर हैं, एक दूसरे की क्वांटम मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। किसी ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोग्राम में पूछे थे कि ये पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है, आबादी बढ़ क्यों रही है? आबादी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि क्वांटम मेमोरीज ज्यादा हो गई एक दूसरे के अंदर। अगर वो हीट हो जाएगी ना तो हम लोग की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। आपकी मेमोरीज मेरे अंदर है, मेरी मेमोरीज इनके अंदर है, इनकी मेमोरीज इनके अंदर है। तो हमारी मेमोरीज जब ज्यादा होती है एक दूसरे की तो जन्म भी ज्यादा लेने पड़ेंगे, हमें मोक्ष निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इन्हीं मेमोरी को अगर आप हील करोगे वननेस के कॉन्सेप्ट से, तो ये फ्री आप फ्री इवैपोरेट हो जाएंगे। अब क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? हम हिंदू में गंगा में बस्तियां बहाते हैं। क्यों बहाते हैं? क्योंकि गंगा शून्य है। तो कुछ भी क्वांटम मेमोरीज जलने के बाद जो राख में है ना, ऐश में है, उसको भी शून्य करने के लिए हम गंगा में बहाते हैं। ये लोगों को पता ही नहीं। इज राइट? और जो मणिकरण घाट पे जाते हैं बनारस में, उनका तो अनकॉन्शियस पैटर्न ही है कि भाई यहां से मोक्ष डायरेक्ट मिलता है। इज राइट? मतलब कुदरत ने कुछ ऐसे सोर्सेस रखे हैं कि नहीं शोधने के लिए? रखिए कि नहीं? उस सोर्स तक हमें पहुंचना है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारा रीबर्थ होता है, इसके मतलब पिछले जन्म में किसी ने हमें गंगा में बस्तियां बहाई थी, उसके बाद भी हमारा रीबर्थ हुआ, मतलब वो शून्य तो नहीं होगा, तभी रीबर्थ हुआ हमारा। तो डोंट यू थिंक बिफोर यू डाई यू शुड डू एवरीथिंग जीरो? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? लेकिन वो कब होगा? जब आप पहले वननेस में आओगे और उसके बाद शून्य में आओगे। सिर्फ वननेस इज नॉट अ डेस्टिनी, वननेस के ऊपर शून्य इज अ डेस्टिनी। जो लोग केदारनाथ में 213 में मरे थे, वो लोग शून्य में मरे वहां पे। केदार बाबा ने बुला लिया, बाढ़ में सबको बहा दिया, क्योंकि वहां लोग मांग रहे थे हमें मोक्ष चाहिए, निर्वाणा चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो बाढ़ आ गई और सारे बह गए लाखों लोग। जो लोग अर्थक्वेक में मरते हैं वो लोग शून्य में चले जाते हैं, बिकॉज नेचर लेके जा रही है ना, नेचुरल कैलामिटीज उन्हें ले जा रही है। सोचो, जिनको नेचर लेके जा रही है उनका डेथ नेचुरल है। हमको लगता है ये एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, नेचर कॉलिंग है ये। अब समझ आ रहा है? वो हार्ट अटैक से नहीं मरे, ब्रेन हैमरेज से नहीं मरे, वो किससे मरे? नेचर लेके गया उन्हें। तो नेचर बनाया किसने? शून्य ने नेचर बनाया। शून्य ने सोर्स बनाए 5 एलिमेंट्स के। अगर उस 5 एलिमेंट से कोई भी एलिमेंट आपको लेके जा रहा है तो उसमें बुराई क्या है, मुझे बताओ। तो जब भी आप हीलिंग करोगे, ये सिंबल्स की हीलिंग करोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे धीरे ना आप नेचर के साथ मर्ज होगे। मदर अर्थ के साथ वननेस में आ जाओगे, वाटर के साथ वननेस में आ जाओगे, सन के साथ वननेस में आ जाओगे, एयर के साथ वननेस में आ जाओगे। हनुमान जी एयर के साथ वननेस में आ गए तो इमॉर्टल हो गए। महाअवतार बाबा जी एयर के साथ वननेस में आए तो इमॉर्टल हो गए। अब समझ में आ रहा है? उनके साथ मर्ज होना मतलब इमॉर्टल हो जाना, जिसको हम बोलते हैं ना लाइव समाधि। तो बोलते थे ये he was not born, he never died, he just visited on the earth। ये सेंटेंस सुना है कि नहीं? Is it right? तो हम लोग को भी ना उस क्राइटेरिया में आना पड़ेगा। नो डाउट यू मैनिफेस्ट, आप कोई भी अपनी डिजायर मैनिफेस्ट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैनिफेस्ट एवरीथिंग, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट गेट डिटैच्ड आफ्टर द मैनिफेस्टेशन। बी रेडी टू लेट गो। आज ये मेरे पास आया, कल किसी और के पास वो तैयार हो रहा है जाने के लिए। एक गाड़ी को आप शोरूम से लाए हो या आपके लिए आई, गाड़ी जैसे चला रहे हो ना, धीरे धीरे कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने वाला वहां बैठा है, वो गिर रहा है कि मेरे पास इतने पैसे होंगे ना तो मैं उसको ले लूंगा।
जब तक आप बेचने का टाइम होता है उसका खरीदने का टाइम आ जाता है। ये नोट किया आपने? जब तक आपके कपड़े गंदे हो जाते, घिस जाते, थोड़े थोड़े फट जाते, कोई ना कोई गरीब बैठा है उसको लेने के लिए, लेट इट पास इट आउट, दैट इज डिटैचमेंट। कल मैं वहां समझा रहा था बुलेट में, देयर इज अ लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट। कोई भी चीज ना हमेशा किसी के पास नहीं रहती है, देयर इज ऑलवेज अ लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट। जॉब देखो, रिलेशनशिप देखो, कोई भी चीज नहीं रहती है। आपके बॉडी के सेल्स भी ना परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के बाद वो भी रिप्लेस होते हैं। हार्ट के, लिवर के रिप्लेस होते रहते हैं। सोचो अगर रिप्लेस नहीं होंगे तो डेड हो जाएंगे कि नहीं? इज इट राइट? ब्लड भी आपका कुछ दिनों में नया बनता है, आरबीसी नया बनता है, डब्ल्यूबीसी नया बनता है, तभी तो आप जिंदा रहते हो। जो ऑक्सीजन आपने अंदर लिया वही ऑक्सीजन कुछ टाइम के बाद कार्बन डाइऑक्साइड होकर बाहर निकलेगा। इज इट राइट? नहीं निकलेगा तो टॉक्सिक हो जाओगे आप। ट्रू और नॉट? तो सोर्स क्या है? सोर्स नेचर है, सोर्स इनर बीइंग है, सोर्स आपका सोल है, सोर्स आपकी फीलिंग है, और उसके साथ वननेस में आ जाओ और कुछ भी बंद करो। वननेस में किसके साथ आना है? खुद के साथ आना है। 98 में मैं उस दिन वननेस में खुद के साथ आया, तब मुझे समझ में आया कि मेडिकल प्रैक्टिस उधर तुझे नहीं करनी है, तुझे स्पिरिचुअल रिसर्च करनी है। और वो दिन था और आज का दिन है, मैं कंटिन्यूस रिसर्च करते जा रहा हूँ। अगर मैं सोर्स से कनेक्ट नहीं होता तो शायद आज भी मेडिकल प्रैक्टिस ही करता। तो आप भी अपने सोर्स से कनेक्ट हो जाओ और पूछो कि तेरा जन्म क्यों हुआ है, तेरा पर्पस क्या है। और जब कनेक्ट हो जाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, तुझे म्यूजिशियन बनना है, तुझे पेंटिंग करनी है, तुझे सिंगर बनना है। ये क्योंकि ये लाइफ का कुछ तो सोर्स है कि नहीं, कुछ तो रीजन है कि नहीं आप आए हो। इज इट ट्रू? जो सेल्समैन होता है ना, जो दुकान में जो सामान बेचता है ना, अगर वो बहुत इंटेलिजेंट होता है ना, उसको पता है क्लाइंट क्या चाहता है ना, उस हिसाब से वो एक सोर्स को सामने रखता है। शायद आपको इसकी जरूरत है तो सामने वाला तुरंत खरीद लेता है, क्योंकि ट्यूनिंग हो जाती है। समझ में आ रहा है? आप जो चीज चाहते हो वो सोर्स समझ लेता है। अच्छा, आपके दिमाग पे ये चीज है तो आपके लिए ये बेटर रहेगा, तो यू फील दैट कनेक्शन। हम मॉल में जाते हैं ना तो हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, साबुन की, पेस्ट की, कपड़े की, तो अच्छा लगता है क्योंकि कोई फोर्स करने वाला नहीं रहता, नहीं ये खरीदो, ये अच्छा है। आप अपने फीलिंग से खरीदते हो। मुझे लगता है इस बार ये पेस्ट ट्राई करता हूँ, इस बार ये साबुन ट्राई करूँ। Don't you think this mall works on the oneness concept? Think about it. Is it right? मैं अगर है ना कोई स्पोर्ट्स खेलता नहीं और अगर मैं स्पोर्ट्स देखता हूं तो मैं ज्यादा एंजॉय करूंगा जो एक्चुअली उसका फैन फॉलोअर है, क्योंकि उसके अंदर ना जीतने हारने का कॉन्सेप्ट है और मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं। आई जस्ट वांट एंटरटेनमेंट। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई भी जीते कोई भी हारे, मुझे तक एंटरटेनमेंट चाहिए। तो आई एम इन दैट वननेस सोर्स जहां से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जीत कौन है, इंडिया जीत रही या पाकिस्तान जीत रही। इज इट ट्रू? हम सभी का प्रॉब्लम क्या पता है, हम अपने अंदर की साइकोलॉजी को पकड़ के बैठते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग को पकड़ के बैठते हैं। मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, मुझे ऐसे जीतना है, मुझे ऐसे हारना नहीं है, उसको पकड़ के बैठते हैं। लेकिन जिस दिन आप वननेस के कॉन्सेप्ट से आ जाओगे ना, आपके अंदर हार जीत का कोई नहीं रहेगा। मेरा एक वीकेंड में एक इवेंट हो जाता है, तुरंत घर पे आते मैं दूसरे इवेंट के लिए तैयारी कर देता हूँ। सोचता ही नहीं हो कि पहले वाले इवेंट में कितना प्रॉफिट हुआ, कितने लोग आए, क्यों लोग कम आए, क्यों लोग ज्यादा आए, मेरे दिमाग लगाना ही नहीं है। मैंने पॉडकास्ट भी जब किया ना, कुछ दिमाग में लेके मैंने पॉडकास्ट को रिलीज नहीं किया था। उन्होंने क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर सहजता से दे दिया। कोई मार्केटिंग का फंडा मेरे अंदर नहीं था। इज इट राइट? और जब नहीं था तो देखो मिलियन फॉलोअर्स बन गए। ये डिफरेंस समझ रहे हैं यहाँ पे? जब तक क्रेविंग रखोगे ना, डिजायर रखोगे, तो कहीं ना कहीं हार जीत का फंडा है, जीतने का हारने का फंडा है करके। राइट? जहां पेन और प्लेजर है ना, वहां पे इश्यू है। जहां पीस है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जितने भी पेन है, जितनी भी दर्द है, जितने भी दुख है ना, उसको वननेस से आप हीलिंग करो और उसको पीस में आने दो। पेन अपनी जगह रहेगा,
प्लेजर अपनी जगह रहेगी, बट आपकी आत्मा शांति में रहेगी ना, तो ये पेन प्लेजर वाला कोई फट्टा ही काम नहीं करता। बड़े के साथ गुरुओं को देखो, बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा उनको कैंसर की गांठें होती है, क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, बट वो अपने मस्त रहते हैं। बोलते इतनी बीमारी होगी, ऐसे कैसे मस्त है? बिकॉज ही इज इनटू दैट वननेस, वो डायरेक्ट सोर्स से कनेक्टेड है। दे आर नॉट कनेक्टेड विद द बॉडी, ओनली द बॉडी। तो उनको पेन कहां से ज्यादा फील होने वाला है? आप अपने उस बॉडी से अटैच हो, इसलिए आपको पेन ज्यादा फील होता है। आप किसी पर्सन से अटैच हो तो उसके मूवमेंट से आपको पेन होता है कि ये इधर क्यों जा रहा है, इसको क्यों मिल रहा है, इससे वैसे क्यों बात करना है, ऐसे क्यों नहीं करना है, क्योंकि अटैचमेंट है नहीं आपको। वो इज इट राइट? उस सोर्स से अटैचमेंट है, तो एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जैसे आप उससे डिटैच होते हो ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? इज इट राइट? कल तक अगर मेरी गाड़ी रहती है तो मैं देखता हूं सही पार्किंग हुई कि नहीं, ये गाड़ी धुली कि नहीं। जिस दिन मैं गाड़ी को बेच देता हूं ना, जो भी आदमी जहां पे भी रखता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं जाके पूछूंगा तेरी गाड़ी धुली कि नहीं? पूछूंगा, मुझे बता, क्योंकि मैं इससे डिटैच हो गया। तो हीलिंग करनी पड़ेगी उन सारे सोर्स से जहां आपका अटैचमेंट है। और जब अटैचमेंट निकल जाएगा ना, तो पेन भी बाय डिफॉल्ट निकल जाएगा, इनसिक्योरिटी भी निकल जाएगी। अभी आपको लगता है वैसे इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी है ना ऐसी है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। और क्यों मिलना चाहिए? बिकॉज ये आपको लगता है, आपकी थियरी के हिसाब से। इसके हजारों लाखों करोड़ों केसेस ना कोर्ट में सॉल्व ही नहीं होते, पेंडिंग ही रहते। आप देखा कभी? क्यों? क्योंकि वो लड़ रहे हैं खुद के लिए, लेकिन वो सोल के लेवल की ना जस्टिस को नहीं जानते। दिस इज अ क्वांटम साइंस, जो ऊपर वाला ना अपनी थियरी से चलता है, वो आपकी थियरी से नहीं चलता है। चलेगा? मुझे बताओ, हम कितना भी गॉड बोलते, तू मेरी सुन नहीं रहा है, तू मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, मैं इतनी ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, इतनी मन्नतें मांग रही हूँ, इतनी फास्टिंग किया, इतनी क्रियाएं किया, क्यों मेरी सुन नहीं रहा है? बिकॉज उन्हें आपको शून्य करना है, उन्हें आपको वापस मोक्ष दिलाना है, उन्हें आपको वापस फ्री करना है। आपकी डिजायर से उनको क्या लेना देना, मुझे बताओ? आप गॉड को भी ह्यूमन बीइंग समझते हो, वो तो सिर्फ लाइट है कि नहीं? और लाइट को क्या लेना देना? इसलिए वो टेररिस्ट को भी नहीं रोकेंगे, कोई समाधि रहता है उसको भी नहीं रोकेंगे, हमारे जैनों में अनसत लेते हैं उसको भी नहीं रोकते, महावीर नहीं बोलेगा तू कहां उपवास कर रहा है। इज इट राइट? क्योंकि सोर्स ऑफ द लाइट है ना, इज अ न्यूट्रल, वो शून्य है, वो कुछ नहीं करेंगे। तो आपको क्या है ना, अपने अंदर की व्यथा को हील करनी है, जो अंदर लड़ रहा है, क्योंकि लड़ाई अंदर चल रही है, हलचल अंदर हो रही है, फाइट अंदर हो रही है, क्रेविंग अंदर हो रही है, डिजायर अंदर है, सफरिंग अंदर है, पेन अंदर है, प्लेजर की क्रेविंग है। तो किसकी हीलिंग करनी चाहिए, मुझे बताओ? टेल मी ऑनेस्टली। हाँ, खुद की हीलिंग करनी चाहिए। हम करते नहीं, हम डॉक्टर के पास जाके बोलते नहीं ये मेरे सिम्टम्स है, ये मेरी रिपोर्ट है, इसका डायग्नोसिस करो, इसका ट्रीटमेंट करो। एक्सटर्नली हम एक्सपेक्ट करते कि हमारा इलाज हो। हाउ इज इट पॉसिबल? टेल मी। एक मेल फीमेल से एक्सपेक्ट करता है कि बाहर से उसको कंप्लीशन मिले। कहां से मिलेगा? कंप्लीशन अंदर से मिलता है, बाहर से कभी नहीं मिलता। अब समझ में आ रहा है आपको? कंप्लीशन बाहर से कैसे मिलेगा? क्योंकि वो आपका काउंटर पार्ट है, वो कंप्लीट पार्ट नहीं है। डिफरेंस समझ रहे हैं आपको? वो कौन सा पार्ट है? काउंटर पार्ट है, एक छोटा पार्ट है आपका, वो कंप्लीट वॉल्यूम नहीं है आपका, कोई आपका पूरा शिवा नहीं है, कोई आपकी पूरी शक्ति नहीं है, वो काउंटर पार्ट है। तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि 360 डिग्री वो आपका कंप्लीशन करे, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो तो गॉड गॉडेसेस भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो भी काउंटर पार्ट है। ओनली वन सोर्स कैन कंप्लीट एवरीथिंग, एंड दैट इज द लाइट। सो यू हैव टू वर्शिप द लाइट, you have to respect the light, you have to love that light, you have to be with that light. अब समझ में आ रहा है? मेरे पास साई सच्चरित्र की किताब है,
और पिछले 17 साल से मेरे पास है। और शॉकिंग बात है कि आज तक मैंने एक पन्ना भी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? अगर मैं वो किताब खोल के पढ़ता ना, आई वुड हैव गॉट इम्प्रेस लाइक अदर पीपल कि स्वाइन ने ऐसे चमत्कार किए। तो मेरा अटैचमेंट किससे होगा? चमत्कार से, मिरेकल से, मैजिक से। मैं उस किताब को घंटों घंटों तक लेके ऊपर सिर्फ में सिंपल सी डालता हूं, मैं कुछ नहीं करता, बिकॉज आई वॉन्ट टू जस्ट गेट कनेक्ट द सोर्स ऑफ द लाइट जिससे साई कनेक्टेड थे। डिफरेंस समझ रहे हैं? यहाँ मैं भगवत गीता, मेरे पास कुरान है, मेरे पास बाइबल है, मैंने कभी नहीं खोली। मैं सिर्फ उसके ऊपर हाथ रख के ना सिर्फ हीलिंग करता हूँ, सिंबल्स डालता हूँ, बिकॉज मुझे उनकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना है, मिरेकल से कनेक्ट नहीं होना है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं होना है। बिकॉज एनर्जी से टेम्पररी कनेक्ट होगा, फिर मैं अगर डिस्चार्ज हो जाऊंगा, फिर वापस मेरी लाइफ में कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, फिर मुझे डिप्रेशन में आ जाऊंगा, अरे पहले तो काम बन रहा था, अब तो नहीं बन रहा है। ऐसे ही होता है कि नहीं आप लोगों के साथ? टेल मी ऑनेस्टली, टेल मी। जब तक आप किसी से कनेक्ट रहते हो ना, आपका अचीवमेंट है। आप एक्सरसाइज करोगे, मसल्स है, जिम में नहीं जाओ, आपके मसल्स कैसे होंगे? बैक टू नॉर्मल। योगा करोगे, फिट है, योगा नहीं करोगे तो कैसे हो जाएगा? इज इट ट्रू? सब टेम्पररी है। इट्स जस्ट टू मेंटेन योरसेल्फ, नॉट टू लिबरेट योरसेल्फ। तो एक मेंटेन करने का साइंस अलग है और एक लिबरेशन का साइंस अलग है। तो लिबरेशन का साइंस वननेस का है और मेंटेन करने का साइंस योगा है, एक्सरसाइज है, जुम्बा है, डाइट है, मेडिटेशन है, ये सब चीजें हैं, जस्ट टू मेंटेन योरसेल्फ। इज इट ओके? आई होप आप समझ रहे हो ये साइंस को। मुझे फोर्स नहीं करना है आपको कि वननेस सीखो, वननेस की प्रैक्टिस करो। यू शुड अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड द वननेस। ये जितने भेदभाव हमारे घर में है, रिलीजन के वजह से या कल्चर के वजह से या सोसाइटी के पॉलिटिक्स के वजह से ना, बिकॉज हम वननेस में नहीं है। जिस दिन हम वननेस में आएंगे ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई कुछ भी करे, है ना। 10 दिन पहले मैं कामाख्या देवी के टेंपल में था। मैंने पुजारी को कहा कि भाई मुझे एक यहाँ पे पूजा करनी है। ही गेव मी द 2 ऑप्शन, आपको फूल की पूजा करनी है कि बलि की पूजा करनी है। मैंने कहा मुझे फूल की पूजा करनी है। मैं यहाँ फूल की पूजा करने के लिए बैठा 2 घंटे उसके साथ, और मेरे बाजू में कोई बैठा था, वो बलिया चढ़ाना था। वो मुंडी काट काट के उसके डिश में रख के उसके ब्लड से कुछ ना कुछ वो अपना प्रोसेस कर रहा था। इसे राइट, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें जैसे गिल्ट लगती है, ये क्या कर रहा है। एज अ जैन पर्सन मैं तो कभी मच्छर मारने का भी सोचूं नहीं, और कोई मेरे बाजू में ऐसे काट के ऐसे एक मुंडिया लेके आ रहा है 2 घंटे अलग अलग, हाउ वुड यू फील? बट बिकॉज आई वाज इन दैट वननेस कॉन्सेप्ट, मुझे लगा वो अपना कर्म करना है, करे जाने दो। मुझे पता है आज जिसने उसको काटा है, कल यही एनिमल ह्यूमन फॉर्म में बर्थ लेगा और ये बदला भी लेगा, क्योंकि उसको भी तो न्यूट्रलाइज करना है कि नहीं। इज इट ट्रू? टेल मी। इस दुनिया में जो भी चीजें आती है ना, ये ऑटो मोड पे आती है, कोई उसको भेजता नहीं है, ये ऑटो मोड है। जैसे एसी का देखो, अभी 23 पे रखा है ना, ये ऑटो मोड पे है। गर्मी बढ़ेगी ये चालू हो जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी ये बंद हो जाएगा। तो कोई भगवान चला नहीं रहा है, ये सब ऑटो मोड में चल रहा है। अब डिफरेंस समझे? जो कंप्लेन हमारी क्या थी, भगवान तू ये कैसे देख पा रहे, तू कैसे इसको होने दे रहा है। ये आप लोग कंप्लेन कर रहे हो कि नहीं, लड़ रहे हो कि नहीं भगवान से? टेल मी। देखिए भगवान को क्या लेना देना, वो खुद मुक्त हो गए, मोक्ष चले गए। उनको आपको BMW क्यों देना है? उनको आपको घर क्यों देना है? अच्छा पार्टनर क्यों देना है आपको? क्या लेना देना? He is only the light. So आपको भी ये दिमाग में रख के प्रैक्टिस करनी होगी कि मुझे सोर्स ऑफ लाइट के साथ वापस मर्ज होना है। अगर वो सोच के आप जिंदगी जियोगे ना, आपको कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं दे सकता। ये ड्रामा को आप इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे, ड्रामा के अंदर आप एंटर नहीं होगे। ठीक है कहीं? अब मुझे लगता है चीजें और ज्यादा क्लियर हुई कि नहीं? क्यों क्लियर हुई? क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ही रॉन्ग थी यहाँ पे। और जिनकी साइकोलॉजी रॉन्ग होती है ना, हम मेडिकल साइंस में कहते हैं आपकी फिजियोलॉजी बिगड़ती है, आपके केमिकल्स बिगड़ते हैं, आपके रसायन बिगड़ते हैं, और उसी की वजह से आपके अंदर बीमारियां पैदा होती है।
किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी को सिस्ट होती है, किसी को फाइब्राइड होती है, किसी को ट्यूमर होती है, किसी को स्टोन होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ रॉन्ग साइकोलॉजी है, रॉन्ग फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी क्रिएट होता है, स्ट्रक्चरल इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो सही ज्ञान होना ये बहुत जरूरी है, विजडम होना बहुत जरूरी है आपको। और जब ये प्रैक्टिस करोगे वननेस के सिंबल्स की, धीरे धीरे वो सोर्स ऑफ लाइट की प्रोसेस समझना शुरू कर दोगे। और जब वो प्रोसेस उनका समझोगे ना, तो ये ह्यूमन बीइंग आपको तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि सोर्स को समझ लिया ना। शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था ना ये मेडिकल साइंस इनकम्प्लीट है। तो मैं तलाश रहा था कि कैंसर को कैसे ठीक करूं, इसको कैसे ठीक करूं, उसको कैसे ठीक करूं। ऐसे करते करते न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, हीलिंग, बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत चीजें, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी बहुत सीख लिया, क्योंकि मुझे लगा ये कैसे ठीक करना, ये कैसे ठीक करना। धीरे धीरे उसको सीखते सीखते ना मैं वननेस में आ गया, मैं सोर्स को समझ लिया कि ये सब ड्रामा है, अलग अलग थेरेपीज है, अलग अलग प्रोसेस है, जस्ट टू मेंटेन आवरसेल्फ इन द साइकिल ऑफ द लाइफ एंड डेथ। और जब मैंने सोर्स को समझ लिया ना, अब हमें कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती है। हम समझ रहे कि कुछ तो अपना अलग ड्रामा चल रहा है, कुछ माफिया का अलग ड्रामा चल रहा है, इज इट राइट? कुछ 2 नंबर का अपना ड्रामा चल रहा है, इज इट राइट? कुछ संतों का अपना चल रहा है, कुछ गुरुओं का अपना चल रहा है, कुछ मंदिरों का अपना चल रहा है। तो डोंट यू थिंक दैट्स ओनली अ स्मॉल प्ले ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल? नाउ इट्स मैटर ऑफ योर चॉइस where you want to be. You want to be that group or you want to be the oneness to observe all the drama. ठीक है कि नहीं? पॉलिटिशियंस का अपना ड्रामा चलता है ना? फिल्म इंडस्ट्री में अपना ड्रामा चलता है। इट्स ऑल मैटर ऑफ किसके पास अब ज्यादा एनर्जी है ना, वो जीतता है, जिसके पास एनर्जी कम है वो हारता है। और दोनों का अपना अलग ड्रामा चलता है। कोई सक्सेस को सेलिब्रेट करके ईगोइस्टिक हो जाता है, कोई फेलियर से सीख के नेक्स्ट टाइम वो सक्सेस होने की तैयारी करना। डोंट यू थिंक इट्स आल्सो अ ड्रामा? Yes. Think about it. Now we are beyond the success and failure. We are just observing both of them. It is not going to affect whether you are a successful person or unsuccessful person. आपके लिए अचीवमेंट क्या है? आपने उस मोमेंट में 100% जिया। In the present moment, you gave your 100%. That is your success. अब ठीक है कि नहीं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, 100% मैं गाड़ी की ड्राइविंग पे फोकस कर रहा हूँ, और मैं उस जगह पे पहुंच गया जहां मुझे पहुंचना था विदाउट एनी एक्सीडेंट। मतलब सक्सेस हुआ कि नहीं? ठीक है कि नहीं? उस मोमेंट में अगर आप 100% दे पाए तो सोचो कैसा देगा। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग घर में खाना बनाते हो, इज इट राइट? लेकिन जब आप किसी मंदिर में जाके खाना खाते हो, गुरुद्वारा में खाते हो, आपको अच्छा लगता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सोर्स ऑफ द लाइट के साथ खाना बना, उनको सिमरन करके, उनका जतन करके, उनका मंत्र चैंटिंग करके, उनको दिमाग में रखते हुए खाना बनाया। तो सोर्स की लाइट आ गई कि नहीं उस खाने में? तो प्रसाद बन गया कि नहीं? वो प्रसाद बन गया कि नहीं? जैसे हमें कहा कि कामाख्या देवी के यहाँ माथा टेको, हमने टेका, इज इट राइट? जैसे उन्होंने कहा इस पानी को आप लो, हमने पानी लिया ऐसे वहां से। जैसे पानी में ले रहा था अंदर, वहां पे 2-3 चूहे थे जो घूम रहे थे। अब क्वेश्चन ये आता नहीं ये पानी क्यों मिली थी? इज इट राइट? लेकिन मैंने कहा ये सोर्स से है, अब ये कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने पी लिया पानी। इज इट राइट? बिकॉज फेथ सोर्स से था ना। हाउ डज इट मैटर? चीजें बोल रही अपनी जगह पे, इज इट राइट? तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, बी विद द सोर्स। फिर कोई मैटर नहीं करता दुनिया में, कुछ भी उतार चढ़ाव चल रहा है, सब जो भी चल रहा है उसको चलने दो, जस्ट ऑब्जर्व करो। इतना पेनफुल मत रहो, इतना पैनिक मत रहना कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसको ऑब्जर्व करो, उससे क्या लेसन सीखना है, क्या सबक सीखना है, सीख लो और बाहर आ जाओ। इज इट राइट? जब आप
किधर भी वैष्णो देवी, तिरुपति या केदारनाथ जाते हैं ना, थकते हैं, बीच में रुकते हैं, पानी पीते हैं, कुछ ये करते हैं, रेस्ट करते हैं, लेकिन जब हम अल्टीमेट उनके सामने पहुंचते हैं ना सोर्स, हम सब भूल जाते हैं कि क्या हुआ था बीच में। Have you noticed that? मतलब वहां पे कोई था नहीं, लेकिन आपकी आत्मा को उनके दर्शन करने थे, और जब उनके दर्शन करने मिल जाते ना, तो ये बॉडी का पेन ना निगलिजिबल है, आप दूसरी बार भी तैयार हो जाते हो। आप ये नहीं बोलते दूसरी बार मैं कभी नहीं आऊंगा, ऐसे कभी बोलते हो? कभी नहीं बोलते। हम लोग गिरनार जाते हैं, समेत सीकर जाते हैं, पालीताना जाते हैं, हम लोग कभी ऐसे नहीं बोलते। हम कहते चलो दूसरी बार भी मौका मिला तो कभी ना कभी वापस आएंगे, वही संकल्प करते हैं, भगवान वापस बुलाता मैं आ जाऊंगा, तो वो बीच का पेन गायब हो जाता है। तो इसलिए वननेस की प्रैक्टिस करो, और बीच के पेन को ना अपने जगह रहने दो, वो कब गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और अगर वो पेन रहेगा भी ना, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू आर कनेक्टेड विद द मेन सोर्स। कोई तकलीफ दे रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको क्या लेता है देना, मुझे बताओ। आपके लिए एक स्क्रीन पे कुछ चल रहा है, जैसे एक हॉरर मूवी कैसे चल रही है, तो आपको पता है कि एक्चुअली कोई भूत अंदर से बाहर तो नहीं आने वाला, है ना, क्योंकि आप ड्रामा समझ के देख रहे हो। लेकिन जो लोग अंदर घुस जाते हैं ना, वो डर जाते हैं, और वो आंखें बंद करके पिक्चर देखते हैं, आंखें खुली रख के नहीं देखते। उनके हाथ पैर देख में ऐसे चक्कर जाएंगे, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज रूट चक्र का फियर एक्टिवेट हो गया, जैसे चिपकली को देख के, कॉकरोच को देख के होता है। इसे राइट, आप एब्जॉर्ब हो गए उसमें डूब गए, तो डूबो मत उसमें, उसको सिर्फ ऊपर से देखना है, बर्ड व्यू के जैसे, है ना। मैं हमेशा एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि जब भी मैं फ्लाइट में यहां से स्टार्ट करता हूं ना मुंबई से, सबसे पहले मुझे धरा भी दिखती है, तो वो माचिस की डब्बियों की जैसी दिखती है, तो कितनी सुंदर दिखती है, एशिया की सबसे बड़ी चौपटपट्टी इस्लामिया। लेकिन अगर आप उसमें घुसो तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, दर्द सा फील होगा कि सोचे कि यार कभी नहीं है इधर, राइट। तो ऑलवेज बी विद अ बर्ड विद यू। लोगों के रिलेशनशिप में भी ना ज्यादा डीपर लेवल पे मत चलो, उनके अपने जो भी चल रहा है ना, उनका अपने लेवल पे चलने को। किसी के बिजनेस में भी ज्यादा अंदर मत घुसो, आपको लगे कि क्या इतना बिजनेस कर रहा है, कि इतना पैसा कमा रहा है, इज इट राइट। कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाओ कि वो ऐसा ही होता है। मेरे नाना जी हमेशा मुझे कहते थे एक बार कि उधर कभी भी शादियों में जाके खाना मत खाना, तो मुझे लगता था ये क्या बात कर रहे हैं, शादियों में तो कितना अच्छा खाना डिशा में क्यों ना खाओ। फिर एक दिन मैंने उनको क्वेश्चन पूछा कि हर बार क्यों मुझे ऐसे बोलते हो, तो फिर वो मुझे अंदर लेके गए और उन्हें बताया कि कैसी सब्जियां लेके आते हैं होलसेल में, ये कैसे काटते हैं, कैसे बनाते हैं। तब से लेके आज तक मैंने कभी किसी की शादी में खाना नहीं खाया, बिकॉज वो अंदर की चीज देख ली ना आपने। इज इट ट्रू? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने डीपर लेवल पे मत जाओ कि वो सब बुराइयां दिखे और वो चीज आप टॉलरेट ना कर पाए, उसको आप फेस ना कर पाओ। मेरा ब्रदर हमेशा मुझे बचपन से एक ही बात बोलता, उदय तू है ना सुपरफिशियली लोगों के साथ रहे। तो मुझे वो टर्म नहीं समझ में आता था, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरफिशियल। लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में आया और मुझे सर्जन ने कहा कि कट द सुपरफिशियल लेयर, तब मुझे समझ में आया कि बाहर से ही हमें कट करना है इंसान को, इतना डीपर लेवल पे कट नहीं करना है कि जिसपे कुछ गंदगी निकले और हम भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है ना, पहले सुपरफिशियली कनेक्टेड रहते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, है ना, फेस टाइम पे, जैसे डीपर लेवल पे जाते कितना प्रॉब्लम हो जाता है हमें। उनको भी हमसे होता है, हमको भी उनसे होता है। इज इट ट्रू? क्योंकि आप नीचे क्या होगा, ये होगा, ऊपर क्या होता है, यांग होता है। ऊपर क्या लाइट है, नीचे जाएगा एब्सेंस ऑफ लाइट है। तो एब्सेंस ऑफ लाइट लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। मतलब अगर हम सलमान खान की भी सर्जरी करें, बाहर से इतना बॉडी बिल्डर दिखता है और अंदर इतना अगर कोलेस्ट्रॉल निकलेगा, इतना एसिड निकलेगा, इतना कुछ केमिकल निकलेगा, तो उसकी बॉडी भी हमें पसंद नहीं आएगी। आएगी? मुझे बताओ। कोई भी एक्ट्रेसेस की अगर आप सर्जरी करो, उसके अंदर जाओगे और उसके बाद जब आप सर्जरी के बाद उसको देखोगे, तो आपको इतना कुछ अच्छा नहीं लगेगा जो पहले लगता था, क्योंकि उसका डीपर लेवल देख लिया नहीं तो सेम करता है।
इज इट ट्रू? किसी को वॉमिट करते हुए देख के हमें वॉमिटिंग आती है कि नहीं? क्योंकि उसका गंदा वाला पार्ट देख लिया कि नहीं? कोई यॉर्निंग करते तो हमें भी यॉर्निंग आती है कि नहीं? टेल मी ऑनेस्टली, क्यों होता है? बॉडी रिएक्ट टू द एक्सट्रीम थिंग्स। जैसे मैंने बताया ना, केदारनाथ के वहां जाते हैं तो कैसा एक्सट्रीम वाला भगवान का भाव जाग जाता है, मोक्ष वाला, सन्यासी वाला, संतों वाला, इस दैट। लेकिन वापस जब आप नीचे उतरते हो, धीरे 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 वापस ह्यूमन कैटेगरी में आ जाते हैं, फिर मोक्ष निर्वाण वापस भूल जाते हैं। Is it true? But practice in the balanced way. Practice at the neutral level. Practice at the level of that oneness, so that you are not in the extremities. That is very important in the life. जो भी चीज जब मिले ना, उसको पूरी तरह से एक्नॉलेज कर लो। अगर भगवान का प्रसाद मिल रहा है, बी हैप्पी, राइट? अगर कहीं से कोई पार्टी में आपको कोई पिज्जा खिला रहा है, कोई आपको कोई केक खिला रहा है, डजंट मैटर, बी हैप्पी। वो एक छोटा सा टुकड़ा खा के उसको नाराज नहीं करना, नहीं मैं नहीं खा सकता हूँ। इज इट ओके? तो ये बैलेंसिंग है, बिकॉज वी आर इन द ह्यूमन लाइफ, वी आर स्टेइंग इन द ह्यूमन सोसाइटी। ओके, सो आई होप ये पूरा सिस्टम आप समझ गए। अभी हम सिंबल सीखेंगे, सिंबल सीखने के बाद हम शक्तिपात करेंगे, एड्यूलमेंट करेंगे, और उसी दरमियान हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये अगर प्रैक्टिस हमने कंटिन्यू की मिनिमम 90 डेज तक, ध्यान से सुनना, आप 101% वननेस पे आ जाओगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस आपका सेट हो जाएगा और कोई आपका लॉजिकल माइंड बीच में दखल नहीं देगा। मैं क्यों प्रैक्टिस करूं, मुझे क्या फायदा होगा? क्योंकि मैंने मैक्सिमम आंसर्स आज आपको दे दिए कि क्यों आपको वननेस में रहना है करके। ये आपको 2 से लेकर 9 तक का परिक्रमा हो गया। अब वननेस में आ गए, और वननेस के बाद कहां जाओगे? शून्य में, बिकॉज यू नीड टू मर्ज विद द निरंकारी, जिसका कोई आकार ही नहीं है, वो शून्य है, और मुझे उस शून्य में वापस जाना है। And I want to bring everything in the zero. सब कुछ मुझे शून्य में लेके आना है। जब तक वो कोई एक नंबर पे रहेगा, उसका एक एक्सपेक्टेशन है, उसका एक फंडा है, उसकी एक फिलॉसफी है, उसके एक कॉन्सेप्ट है, उसकी एक थियरी है। इज इट राइट? जैसे मैंने कहा, अगर मैं वो किताब खोलता तो चैप्टर 1 नंबर 1 ये कहता है, चैप्टर नंबर 2 ये कहता है, इसका ये अध्याय ये कहता है, ये स्टोरी है इसकी। इज राइट? लेकिन अगर मैं बंद किताब को वर्शिप करता हूं तो मैं किसी स्टोरी में एंटर ही नहीं होता हूं। तो डोंट यू थिंक दैट्स मोर फ्रूटफुल? टेल मी ऑनेस्टली, ठीक है कि नहीं? इसलिए मैं किताब नहीं लिखता हूं। लोग मुझे कितने साल से कह रहे, सर आप बुक लिखो, बुक लिखो। मैंने कहा, मैं कुछ भी लिखूंगा ना, लोग उस कॉन्सेप्ट से अटैच्ड हो जाएंगे। जैसे महावीर ने कुछ बोला, लोगों ने कॉन्सेप्ट को अटैच हो गए और जैनिज्म क्रिएट किया। बुद्धा ने कुछ बोला, उस कॉन्सेप्ट को लोग अटैच हो गए, बुद्धिज्म क्रिएट किया। आई डोंट वांट पीपल टू मेक सम थियरी, उसका एक धर्म बच जाएगा। आज से 40 साल के बाद मैं आपको कहता हूं, हर स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो आज यहां हो रही है ना, उसका एक धर्म बनेगा। आप देखना, आपके बच्चे, आपकी ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, उनको लगेगा ये राजयोग ये धर्म है, ये क्रिया योग ये धर्म है, ये सुदर्शन क्रिया ये धर्म है। ये उसका धर्म बन जाएगा, क्योंकि ये थियरी चल रही है, ये स्पिरिचुअल थियरी चल रही है। जब स्पिरिचुअल थियरी बहुत डीपर लेवल पे, मास लेवल पे चलती है ना, वो रिलीजियस थियरी बन जाती है, वो फिर स्पिरिचुअल नहीं रहती है। फिर वापस बंदे से हटके कि नहीं? आज लोग धर्म के लिए फाइट कर रहे हैं, 40 साल के बाद उसके लिए फाइट करेंगे। Is it true? So don't get attached to any concept. Accept all the concept, but don't get attached to any concept. That's the bottom line of the story. Is it okay? So मुझे लगता है आपको आंसर्स मिल गए, या किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। लास्ट 5 मिनट लेट अस वाइंड अप, एंड फिर हम लोग सिंबल्स पे जाएंगे। किसी को कुछ पूछना है तो अभी आप क्लियर कर लो अपने डाउट्स। यस, आंसर्स मिल गए आपको सबको? यस सर, वननेस मीन्स निर्गुण स्वरूप, यू कैन से। वो शून्य में है। हाँ, मतलब वननेस पर वही हुआ ना कि उस निर्गुण स्वरूप से। देखो, मैंने कल भी एक लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाया, वननेस टू बी विद द पीपल एंड शून्य टू बी
फॉर योरसेल्फ। मैं सबके लिए वननेस में हूं, लेकिन खुद के लिए मैं शून्य में हूं, तो ही वो काम करेगा। अगर मैं खुद के लिए भी वननेस में हूं, मतलब मैं किसी वन से अटैच्ड हूं, एक थियरी से अटैच्ड हूं, एक कॉन्सेप्ट से अटैच्ड हूं, इज राइट। और जब मैं डिसॉल्व, जैसे मैंने आपको मिक्सर का एग्जांपल दिया कि नहीं, कि अंदर की जो ब्लेड है, अब वो ब्लेड नहीं रही, अब वो शून्य हो गई है ना। वो 360 डिग्री घूम लिया, उसने हर चीज को मिक्स कर लिया, हर चीज को उसने ग्राइंड कर लिया, लेकिन खुद शून्य में रह गया। ठीक है, तो हमें भी प्रैक्टिस कैसे करनी है कि लोगों के साथ हमें सोर्स के साथ वननेस में आना, लेकिन खुद के साथ शून्य में रहना, राइट। मतलब मुझे ये लगता है ना कि जितने भी लोग निर्वाणा मोक्ष प्राप्त किए, महावीर बुद्धा, ये लोग एक्चुअली रिलीजियसली वननेस मतलब मोक्ष में नहीं गए। ये सभी धर्म को ना एक समान समझ के वो बाहर निकले, क्योंकि महावीर खुद तो क्षत्रिय थे ना, ही वॉज नॉट अ गॉड। तो जब क्षत्रिय होके उन्होंने सभी धर्म को रिस्पेक्ट किया, लव किया, वैल्यू किया, तब वो एग्जिट हो गए। और जब वो एग्जिट हुए, लोगों ने उसका एक धर्म बना दिया। बुद्धा ने सबको एक्सेप्ट किया, राइट, और वो निर्वाणा प्राप्त किए, हमने उसका एक बुद्धिज्म बना दिया। तो ये समझ लो कि जो चीज कुछ भी नहीं है ना, उसमें सब कुछ है, और कहीं कुछ है तो फिर वो अटक गए हो। That's a simple thing. Okay? Yes, any other question? Sir, we are living in a society. Yeah. And everyone is going through some or the other traumas. Perfect. Financial trauma. Yes, yes. emotional trauma. Yes. While practicing oneness, Yeah. अगर ये अटेन करने की डिजायर, हाँ. मटेरियल गेन्स, हाँ. फाइनेंशियल ट्रॉमा या Right. Right. वो ऑब्स्टेकल्स आपको बीच में आ रहे हैं, हाँ. and your mind is again getting diverted कि मेरा ये सही हो जाएगा, हाँ. वो सही हो जाएगा। हाँ. How do we overcome that, sir? देखिए, इट्स वेरी सिंपल। कैसा है ना, कोई भी चीज से आप अटैच रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन और रहेगा कि मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला, अभी तक क्यों नहीं मिला, अभी तक क्यों नहीं मिला। इसका बुद्धा ने भी ये बोला कि जिस दिन मैंने मेडिटेशन करना छोड़ दिया, मैं मेडिटेशन में गया। डॉक्टर बिकाऊ सुई, जो जापान की जो रेकी फाउंडर थे, उन्होंने कहा मैं 21 दिन ध्यान में बैठने की कोशिश किया, मैं ध्यान में नहीं जा पाया। जैसे मैंने सोचा छोड़ दो यार ध्यान, तो वो ध्यान में चले गए। तो आप है ना, कोई भी चीज के लिए डिजायर क्रिएट करो और फिर वननेस के कॉन्सेप्ट से उसको अचीव करो, क्योंकि हायर लेवल पे चले गए, एक लेवल ऊपर से चले गए। उस लेवल पे अचीव नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां कॉम्पिटिशन बहुत है, क्योंकि आपकी जो डिजायर है, ऐसे हजारों लाखों लोगों की डिजायर है, तो कंपटीशन है कि नहीं, स्ट्रेस है कि नहीं। एक घर में फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज आते हैं एक घर में, और 4 मेंबर हैं। हर एक आदमी की डिजायर है कि नहीं, इस मंथ में मैं कपड़े खरीदूंगा, कोई सोचता है इस मंथ में मैं मोबाइल खरीदूंगा, इस मंथ में मैं ऑर्नामेंट्स खरीदूंगी। ऐसे डिजायर है सबकी। सोर्स 40,000 है, डिजायर्स मल्टीपल है। इज इट राइट? आप सोचो, अगर आप ये सोचते हो इस 40,000 में सब अगर अपनी इच्छा पूरी कर ले, जितने लोग मेरे फैमिली मेंबर है, और मुझे बहुत खुशी होगी उनकी खुशी में, तो आप तो शून्य हो गए, वननेस में आ गए। उनकी खुशी में आपकी खुशी हो गई। अल्टीमेटली यू नीड दैट हैप्पीनेस। मुझे मिले ये खुशी या उसको मिले मुझे उसमें खुशी, इसमें तो फर्क है कि नहीं सर? इसमें फर्क है कि नहीं? तो जितने बड़े लोगों को, जिनको बहुत वर्शिप करते हैं ना, ये लोग वही माइंड सेट से थे। ये लोग अपनी डिजायर से नहीं जी रहे, कोई अपना बड़ा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन खुद की डिजायर से नहीं चला रहा है ना। मुझे लगता है रामदेव बाबा पतंजलि चला रहे हैं, उनको कोई देना देना नहीं है। उनके नीचे वाले लोग सोचते रहेंगे कि हमारा 3,000 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, 1,000 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, उनको कोई लेना देना नहीं। वो अपने कपालभाति बस्री का ये वो सिखा के गायब हो जाएगी। This is right? क्योंकि वो वननेस में है। ठीक है क्या? तो आपको भी ये करना है कि पहले डिजायर क्रिएट करो, तो फिर पैशन क्रिएट होगा, एनर्जी क्रिएट होगी, और आप इस ड्रामा में बने रहोगे। लेकिन आपका अल्टीमेट ऊपर से अचीवमेंट चाहिए, उस अंदर से लड़के झगड़ के खींच के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते।
आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो ना, आपका फिटनेस नहीं होता है, आपका सिर्फ पैरामीटर नॉर्मल होता है। फिटनेस तो घर पे जाने के बाद जब आप डाइट फॉलो करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तब आता है कि नहीं, मुझे बताओ। आप नेचर के पे कितने दिन भी जाओ, आपको ना लोग थोड़ा फ्लेक्सिबल करेंगे, डिटॉक्स करेंगे, ये सब करेंगे। घर पे जाके जब आप फॉलो करोगे ना, तो एक्चुअली आप हेल्दी हो जाओ। तो ये सिस्टम आपको किसी ने नहीं समझाई कि उससे ऊपर जाना है। हमको क्या कहा था हमारे पेरेंट्स ने कि आपको डिग्री मिलेगी ना, तो आप मतलब अच्छी एजुकेशन लेके आओगे ना, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपका अच्छा स्टेटस बनेगा ना, तो आपको अच्छा ये मिलेगा, वो मिलेगा। ऐसे किसी ने नहीं समझा कि अच्छा ह्यूमन बनने से सब कुछ मिलता है, सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं मिलता है, एक्सपीरियंस से सब कुछ मिलता है, अनुभव से चीजें मिलती है, डिग्री से थोड़ी मिलती है। मैंने ये क्वेश्चन मेरे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को पूछा कि अपने कॉलेज से 100 डॉक्टर निकल रहे, अपने यूनिवर्सिटी से 1000 डॉक्टर निकल रहे, अपने स्टेट से 10,000 डॉक्टर निकल रहे, इंडिया से 10 लाख निकल रहे, आपको लगता है मेरी मेडिकल प्रैक्टिस चलेगी? मैंने क्वेश्चन पूछा जिस दिन मैंने मुझे सर्टिफिकेट दिया मेडिकल का, तो उन्होंने एक ही सेंटेंस मुझे बोला, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट। उन्होंने बोला कि तू बेस्ट है ना, ये 1000, ये 10,000, ये 1 लाख, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग तेरे पास रहेंगे, तुझे पेशेंट्स के पास नहीं जाना है, तुझे पेशेंट्स को बुलाना भी नहीं है। और वो थ्योरी, वो कॉन्सेप्ट लेके मैं चला कि आई वांट टू बी द बेस्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट। मैंने एनएलपी सीखा, मैंने बेस्ट किया, मैंने हीलिंग सीखी, मैंने बेस्ट की, मैंने ऑनर सीखी, मैंने बेस्ट की, मैंने वास्तु सीखा, मैंने बेस्ट किया। फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई कुछ भी करे? And if I am the best, there is no competition for me. लोग मेरे टॉक सुन के वही टॉक रिपीट करते हैं, वही पीपीटी के फोटोज निकाल के स्लाइड शोज दिखाते हैं अपने प्रोग्राम में, और लोग मुझे बताते हैं। मैंने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर द ओरिजिन, वी आर द सोर्स। सोर्स की कॉपीराइट मतलब कितनी भी कॉपी करो, वो ओरिजिनल तो नहीं रहने वाले। तो आप जो भी हो ना, जो भी भगवान ने आपको भेजा है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके ना वो ओरिजिनल सोर्स पे आ जाओ, अपने इनर बीइंग के सोर्स में आ जाओ। जब आप जितना खुद के साथ ज्यादा मर्ज हो जाओगे ना, आप ओरिजिनलिटी पे आ जाओगे। फिर कहाँ कंपटीशन है? बिकॉज भगवान किसी को भी बनाने के बाद ना ऐसा दूसरा नहीं बनाता। मैं आपको लिख के देता हूं, तो फिर कंपटीशन कहाँ है? स्ट्रगल कहाँ है? सफरिंग कहाँ है? इट्स ओनली बिकॉज आपको लगता है उसको मिला, मुझे नहीं मिला, इसलिए वो तकलीफ हो रही है। उसको प्यार मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, उसको वो टाइम दे रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है, उसको वो पैसा दे रहा है, मुझे पैसा नहीं दे रहा है, उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रही है। यही है ना हमारा प्रॉब्लम। टेल मी। यस। लेकिन जब आप वननेस में आ गए हो और आपको सबकी खुशी में अपनी खुशी दिखती है, तो क्या प्रॉब्लम है? हम जहां रिट्रीट करते हैं ऋषिकेश में, 100 लोग आते हैं, 150 लोग आते हैं, राइट? जहां पे मैं दूसरे गुरुओं को देखता हूं 2000 लोग आते हैं उनके रिट्रीट्स में, और मैं कितना फील करता हूं अच्छा कि यार मुझे उस गुरु के दर्शन हुए जिसके 2000 फॉलोअर्स यहाँ पे आए हैं। तो मुझे अपने 150 लोग में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे भी इतने नहीं है। इज इट ट्रू? आई फील ब्लेस्ड जब मैं किसी से क्राउड को देखता हूं किसके पास। लेकिन मुझे ये समझना होता है कि ये रिवर्स कैसे जाएगी। इतने क्राउड को तो उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन इतने क्राउड से डिटैच कैसे होंगे ये? क्योंकि अल्टीमेटली तो खुद पे आता है ना। अब देखो ये कैसा साइंस अलग है। रायता तो फैला दिया, लेकिन उसको समेटोगे कैसे? उसको वाइंडर कैसे करोगे? इसको शून्य पे कैसे आओगे? डोंट यू थिंक इट विल टेक अगेन सेम टाइम? तो चीजें इतनी ही फैलाओ जितना आप उसको एंजॉय कर सको, उसके बाद उसको टाटा बाय बाय करो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस। जब जिसके साथ हो 100% उसके साथ रहो, दैट इज द वननेस। मैं अगर आपके साथ हूं तो मैं 100% आपके साथ हूं, दिस इज द वननेस। समझ में आया? कल ही मैंने एक छोटा और एक एग्जांपल दिया था चाय का, कि चाय पत्ती डाली, दूध डाला, पानी डाला, शक्कर डाला, सब कुछ करने के बाद जब आप चाय पीते हैं ना, तब ये नहीं बोलते कि ये चाय पे ये शक्कर का स्वाद आ रहा है, कि ये चाय पत्ती का आ रहा है, ये दूध का आ रहा है, बिकॉज वो वननेस में आ गया ना।
अब उसका इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट नहीं रहा, इंडिविजुअल स्वाद नहीं रहा, वो पूरा वननेस में आ गया। ठीक है कि नहीं? और अगर शक्कर ज्यादा है तो शक्कर को कम नहीं कर सकते, बाकी सबको अपना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है, तब जाके ये शक्कर कम होती है। तो अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो वो प्रॉब्लम वाले को आप कुछ नहीं कर सकते हो। अपनी पोटेंशियलिटी बढ़ाओ, अपनी ईटिंग बढ़ाओ, अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाओ, अपनी एनर्जी बढ़ाओ, अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाओ। उसका वो इंसान जो तकलीफ दे रहा है ना, अब आपको जाना नहीं लगेगा। ये थियरी क्लियर है आपको? उसको कुछ नहीं कर सकते हो आप मुझे बताओ, आप में से कोई भी इंसान पेट्रोल का रेट कम कर सकता है? कोई भी कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आपको पेट्रोल का रेट ज्यादा लगेगा। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट। दुनिया जहां चल रही है ना, उसके साथ मत चलो, उसके ऊपर चलो, एंड दैट इज अ वननेस। यस फिर क्या हम लोगों ने अभी बताया है कि वननेस में हम लोग जाएंगे, Right. आने के बाद सभी नील रहे। राइट? अभी जो मुझे जो क्वेश्चन लग रहे हैं, हाँ। इसलिए मैं साइकिल सर्जरी से उसको या कंट्रोल ऐसा मुझे लग रहा है। राइट। हाँ तो वननेस के बाद मुझे वो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, और वो बंदा या जो भी था, हाँ उसको तो लेकिन प्रॉब्लम में सफर होना चाहिए। हाँ उसमें वननेस की वजह से मुझे तो कुछ थे नहीं, और वो बंदा सफर हो रहा है। हाँ। मेरे सामने पैनिक सिचुएशन है, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। ऐसा हो गया। इग्नोर नहीं कर रहे आप, है ना, उसको समझने की कोशिश करते हो, और आपकी एनर्जी से शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैंने कहा ना, एक सर्वाइवल के लिए थेरेपियां होती है जो हम सब कर रहे हैं, है ना। कोई साइकोलॉजिकल थेरेपियां कर रहे हैं, कोई मेडिसिन थेरेपी कर रहे हैं, कोई पंचकर्मा थेरेपी कर रहा है, कोई साइकिल सर्जरी कर रहा है, कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहा है। ये सब थेरेपीज है, इज इट राइट? द रियल थिंग इज फ्रॉम द वर्ल्ड व्यू, कि देखो कि भाई ये चीज अपनी जगह पे फिजिकल लेवल पे, मेंटल इमोशनल लेवल पे ठीक हो रही है, इज इट राइट? मॉनिटरी लेवल पे ठीक हो रही है, बट व्हाट इज द सोल लेवल? क्या आपको उसका आत्मा का ज्ञान मिल रहा है कि नहीं उसमें से कुछ? तो फिर आपको कुछ नहीं लगेगा। अभी आप उसमें डूबे हो ना, इसलिए आपको वो तकलीफ लग रही है। लेकिन जब आप ऊपर एक लेवल पे जाते हो ना, तो आपको तकलीफ नहीं लगेगी। मतलब जो जज बैठा है ना कोर्ट में, दो वकील लड़ रहे हैं अपने अपने क्लाइंट के लिए, वकील को कोई फर्क नहीं पड़, जो जज को फर्क नहीं पड़ता है, वो तो सिर्फ सुनता है दोनों की। तो आपको पहले यहां से एक लेवल ऊपर आना पड़ेगा। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस। अभी हम ह्यूमन नजर से देख रहे हैं तो बस ये तकलीफ है, ये पेन है, ये टॉर्चरिंग है, इज इट राइट? क्योंकि हम ह्यूमन साइकोलॉजी से चल रहे हैं। लेकिन जब गॉड की साइकोलॉजी या उसकी लाइट से कनेक्ट होंगे, तो मुझे बताओ सफरिंग क्या है? तो नजरिया बदल गया कि नहीं? कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होके एक नहीं। ये डिफरेंस क्लियर है आपको? ठीक है, अभी हम उस लेवल पे है ना, तो लगने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला, मैं धारावी में घुस रहा हूं ना, तो अरे क्या गरीबी है, क्या गंदगी है, मुझे ऐसा लगेगा। लेकिन जब मैं फ्लाइट में बैठा हूं, ऊपर से मैं देख रहा हूं, और देखो क्या नजारा है, मुझे वो क्यूब्स लगेंगे मैच बॉक्स के जैसे, तो मुझे वो एक आर्किटेक्ट लगेगा, मुझे एक डिजाइन लगेगी। तो फर्क पड़ा कि नहीं? तो साइकिल सर्जरी, ये सब थेरेपियां करो जस्ट उसको करेक्शन करने के लिए, ठीक करने के लिए, बट वो सोल लेवल पे ठीक नहीं होती है, वो माइंड लेवल पे होती है, बॉडी लेवल पे होती है, पैरामीटर पे होती है, आपके यूनिट्स नॉर्मल होते हैं, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, वो सब उस लेवल पे हो रहा है, एट द एनर्जी लेवल। बट व्हाट एट द कॉन्शियसनेस लेवल? दैट साइंस इज डिफरेंट। या तो संत बन जाओ, तो फिर ये मैटर नहीं करता, बट इट्स नॉट पॉसिबल। हमें इस सोसाइटी में रहना है, तो सब एनर्जी का एक्सपीरियंस लेते हुए, लेकिन आत्मा के लेवल पे, सत्य के लेवल पे हम उसको व्यू करेंगे, टॉप लेवल पे, वननेस के लेवल पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। फिर ये 360 डिग्री का जो सर्कमफ्रेंस है, इसका ड्रामा आप देखते जाओगे। So oneness symbol is working on consciousness एग्जैक्टली, and Badesh all एनर्जी लेवल। अब समझ में आता है डिफरेंस? जैसे अपना पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम,
पेंडुलम देखा है कि नहीं, राइट? उसको आप हाथ में पकड़ते हो ये वननेस है, लेकिन जब आप घुमाते हो ना तो ये 360 डिग्री है, ठीक है कि नहीं? और जब वो स्थिर हो जाता है ना तो वो वापस वननेस में आ गया। मतलब पेंडुलम और आपका ये धागा ये वननेस में आ गया, ये हिल ही नहीं रहा, बिल्कुल स्थिरता आ गई है, राइट? तो ये स्थिरता अंदर की आनी चाहिए। आपका इनर विंग और आपका हायर सेल्फ ये दोनों अगर एक हो गए ना मतलब पेंडुलम स्थिर हो गया, और एक हो गए तो हम परमात्मा से कनेक्ट हो गए। तो वननेस किसके साथ आए? इनर विंग हायर सेल्फ के साथ वननेस आ गए, और कनेक्ट किससे हुए? सोर्स से कनेक्ट हो गए। नाउ यू आर वन विद गॉड। So Sakshi and oneness are different. सेम, Same now. बिकॉज साक्षी भाव या अवेयरनेस कहो या होश में रहो, इसका मतलब आप वो एक प्रोसेस कर रहे हो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉन जजमेंटल जिसको कहते हैं ना, उसको साक्षी भाव कहते हैं। क्या साक्षी देख रहे हो कि हाँ चीजें चल रही है, लेकिन विद द गॉड्स आई, दैट इज इंपॉर्टेंट। ह्यूमन आई से देखोगे ये अच्छा है ये बुरा है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, बिकॉज वो डिसिप्लिन में और लिमिटेशन पे चलता है, वो कंडीशनिंग पे चल रहा है, जो मैंने शुरू में आपको समझाया। लेकिन जब साक्षी भाव है, जो विजडम आई जिसको कहते हैं टेक्निकली, क्या कहते हैं? विजडम आई, ह्यूमन आई नहीं। ह्यूमन आई तो देखेगा कि ये काला है ये गोरा है ये सफेद है ये ऐसा देखेगा ये, लेकिन विजडम आई कुछ नहीं देखे, मतलब जज नहीं करेगा, उसे ऑब्जर्व करेगा, दैट इज साक्षी भाव। मैं ये कहना यस। अच्छा, अगर वननेस का ये प्रैक्टिस करते हाँ। हैं तो फ्यूचर में वो ये आप साइकिक सर्जरी वगैरह कराते हैं वो कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी? देखो करना ये सब करनी पड़ेगी, बिकॉज डे टू डे लाइफ में ना बहुत से कियोस क्रिएट होते हैं, बहुत से डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, बहुत से एनवायरमेंटल इश्यूज है, बहुत से ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट डिस्टर्ब करते हैं, बॉडी केमिकल लेवल पे डिस्टर्ब करते हैं, तो ये तो कंटिन्यूस करनी पड़ेगी, जो मैं भी 26 ईयर से कंटिन्यूस करते जा रहा हूँ। आज भी सुबह में इस काली माँ के मंदिर में आया, मैंने किया, वहां आप मंदिर में जाके मैंने साइकिल सर्जरी की, इन स्पाइट ऑफ आई एम प्रैक्टिसिंग वननेस। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पैरामीटर नॉर्मल रखने के नहीं, मुझे राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस रखना है कि नहीं, समझ में कि नहीं? मुझे डीजनरेटिव रीजनरेटिव को बैलेंस रखना है नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे डीजनरेटिव बढ़ गए तो टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टोन फाइब्रॉइड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूस करने पड़ेगी। लेकिन अब आपके पास 3 प्रैक्टिस रही। पहली प्रैक्टिस रिलीजियस थी जो पहले आप कर रहे थे, अब कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपने साइकिल सर्जरी करोनारी ये सब सीखी, राइट? अब तीसरी प्रैक्टिस वननेस की प्रैक्टिस जो गॉड के साथ वर्क होने की प्रैक्टिस है। तो 2 प्रैक्टिस किसकी हुई? पहले वाली एनर्जी मतलब ह्यूमन लेवल पे, लास्ट वाली प्रैक्टिस के गॉड के साथ रहने की। तो तीनों साथ में करो ना, क्या फर्क पड़ता है? उसको इंटीग्रेट ही करना है आपको। मैं सुबह मंदिर में गया, वो पुजारी को मैंने कुछ पैसे दिए, उसने कुछ मेरे जो ये शिवलिंग था इसके ऊपर कुछ उसने अपना प्रोसेस किया है ना, रिचुअल्स किया उसने। उस टाइम पे मैंने साइकिक सर्जरी की, मैंने अपनी रीएट्यूनमेंट की, मैंने अपनी हीलिंग की, और लास्ट में निकलने के पहले मैंने वननेस के सिंबल्स डाल के मैं निकल गया, क्योंकि उस टेंपल में सारे अलग अलग गॉड गॉडेसेस थे। तो निकलने से पहले आई वांट टू गेट कनेक्टेड विद द कॉन्शियसनेस। एनर्जी से मैंने कनेक्शन तो कर लिया, लेकिन मुझे अल्टीमेटली उनकी चेतना से कनेक्ट होना था, उनके सोर्स से कनेक्ट होना था, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इज इट राइट? 99% लोग ऐसे वो एनर्जी से कनेक्शन चाहते हैं क्योंकि उनकी डिजायर्स है, उनकी मैनिफेस्टेशन की कुछ आकांक्षाएं हैं, उनकी इच्छाएं कहीं अधूरी रह गई है। इसलिए लोग मन्नतें मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं कि ये पूरी हो जाए वो पूरी हो जाए। बट व्हाट आफ्टर दैट? After that you need to be in oneness. Then you will be a self-contained. मतलब फिर आप रियली उस पीसफुल स्टेट में रहोगे। फिर वो डर नहीं रहेगा कि कल ये चला जाएगा तो मेरे हाथ से, ये पैसा चला जाएगा तो, ये घर चला जाएगा तो, ये रिश्ता चला जाएगा तो, वो इंसान मेरे लाइफ से चला जाएगा। फिर वो आपको पेनफुल नहीं लगेगा, बिकॉज आप वो वननेस में आ गए। अब जब थ्रेड मेरे हाथ में है, पेंडुलम को मैं घुमा रहा हूँ, पेंडुलम क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि सोर्स मेरे हाथ में है कि नहीं। तो व्हाट इज द सोर्स? गॉड इज द सोर्स। जब वो मेरे साथ है तो दुनिया का कोई भी इंसान मेरे साथ ड्रामा कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है? चीजें आएगी जाएगी, इट्स अ वे।
यस सर समवेयर यू मेंट टू से कि अगर कोई रिश्ता चला गया, पैसा चला गया, हाँ। तो ये गया तो दूसरा आ जाएगा। इट्स अ लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट। कल मैं लोगों को समझा रहा था वहां को लुट में, मैंने दो कल लॉ समझाए, द लॉ ऑफ अलाइनमेंट एंड लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट। कल मैंने दो समझाए, बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे, तब वो टॉक सुन लेना। बहुत डीप लेवल पे मैंने कल वो टॉक दिया था कि दुनिया में हर चीज ना समय समय पे रिप्लेस होती है। आप भले कुछ भी एक्सेप्ट करो या मत करो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है या इंसान है, रिप्लेसमेंट होने ही वाला है। चाहे वो पॉलिटिशियन है, एक्टर एक्ट्रेस है, स्पोर्ट्समैन, कोई भी है, एक टाइम के बाद उसका रिप्लेसमेंट होने ही वाला है। Let's go with this. Just go with the flow. That's the only way out. Is it right? ठीक है, देखिए धीरे धीरे क्या होगा ना, अगर आप फ्लो के साथ रहोगे ना, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगी, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी। Is it true? वो पेनफुल नहीं रहेगा कि यार मैं आज नहीं हूं वहां पे, एक टाइम पे मैं वहां था, लोग मेरे साथ थे, ये ऐसा नहीं आएगा। Right? So that flow should be maintained. Yes? सर तो ये वननेस के सिंबल प्रैक्टिस करते हो तो सुसुम्ना नाड़ी ऑटोमेटिक इसकी ऑटोमेटिकली, बिकॉज वो उसी सिंबल्स के नाड़ी, मतलब उसी से कनेक्शन में है वो, Yes. है ना। मैनिफेस्टेशन के लिए हम मनी अपेंडेंस सिखाते हैं, जिसमें सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी के साथ रहना है। माइंड को रिप्रोग्रामिंग के लिए आप साइकिक सर्जरी सिखाते हैं, राइट। हम क्रिस्टल से सजेस्ट करते हैं कि क्रिस्टल पहनो तो आपकी हीलिंग जल्दी काम आएगी, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आपकी एम्प्लीफिकेशन होगी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना। ये सब चीजें हम सिखाते हैं करके। लेकिन अल्टीमेटली अगर वननेस के साथ, ये इंटीग्रेशन के साथ आप करोगे तो रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको, राइट। इट्स गॉड्स पॉइंट ऑफ व्यू, उनके व्यू से क्या होना है ये देखो, Right. then you will be not reacting, you will just respond to everything. That's important. तो साइकिक सर्जरी खत्म होने के बाद ये वननेस के सिंबल ऐसे भी कोई भी चीज के बाद, लास्ट में के बाद, जैसे आप मैंने कहा मैं मंदिर से निकल रहा था बाहर, मैंने वननेस के सिंबल डालते हुए मैं बाहर निकला। लास्ट वीक में गुरुद्वारा से निकल रहा था तो मैंने ऐसे ही किया, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे सिर्फ एक फॉर्म से कनेक्ट नहीं होना है, मुझे सोर्स से कनेक्ट होना है। फॉर्म और सोर्स में डिफरेंस समझ रहे हैं कि यहाँ पे आप अभी फॉर्म के वजह से ना दूसरे फॉर्म को निग्लेक्ट कर रहे हैं। हम राधा स्वामी के हैं, हम तो इसको मानते हैं, हम इसको नहीं मानते। इज इट राइट? दिगंबर वाले श्वेतांबर को नहीं मानेंगे। इज इट राइट? ये फॉर्म है, ये सोर्स नहीं है। हमें सोर्स से कनेक्ट होना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे इतनी स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी मेरी, तो ये फॉर्म हुआ कि नहीं? आप बोलोगे मेरा कनेक्शन मदर अर्थ से, तो ये सोर्स हुआ कि नहीं? तो गार्डन में क्यों अच्छा लगता है हमें? क्योंकि वो डायरेक्ट नेचर का सोर्स है, कोई उसको पजेस नहीं कर रहा है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी फ्री है। और जब फ्री वाली प्रॉपर्टी में घूमते हो ना तो मजा आता है। गुरुद्वारा पे जाओ, चर्च में जाओ, मंदिरों पे जाओ, किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी है वो, तो कनेक्शन फील होता है कि नहीं आपको? ये कनेक्शन आपको दूसरे के घर में फील होता है? टेल मी ऑनेस्टली, क्यों नहीं? क्योंकि वो किसी पेपर पे किसी के नाम पे रजिस्ट्री की गई है। ट्रू? तो ये फर्क पड़ता है, जब चीज फ्री होती है ना उससे कनेक्शन बहुत अच्छा फील होता है, पर जब किसी की चीज होती है ना तो उसे कनेक्शन फील नहीं होता, सिर्फ अचीवमेंट तक ठीक है, बट वो कनेक्शन नहीं लग रहा है। आप कभी ऐसे नहीं सोचते कि मैं मंदिर में जाऊं या भगवान को मेरे घर पे लेके जाऊं, ऐसे बोलोगे आप? कोई नहीं बोलेगा। तो ये मैं क्यों आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका हायर व्यू क्या है, हायर वर्जन क्या है, इसको थोड़ा ध्यान दो, तो डेफिनेटली आपकी ये छोटे छोटे इश्यूज ना ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। ये कंप्लेंट्स निकल जाएगी, ये काम नहीं कर रहा है, ये ऐसे नहीं कर रहा है, ये वैसे नहीं कर रहा है, ये सब चीजें निकल जाएगी। आज कंप्लेंट किसकी है? कि हमारी साइकोलॉजी से आप चल रहे हैं। आज आपके घर में जो सर्वेंट्स है ना वो आपके लोअर कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है, लो एनर्जी से कनेक्टेड है, तो वो गलतियां करेंगे कि नहीं? क्योंकि ये आपका अनहील पार्ट है। आपके बच्चे आपके अनहील पार्ट है, तो गलतियां करेंगे कि नहीं? करेंगे। और जो हील्ड होता है ना उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके सामने कोई भी पर्सन आने दो, कोई भी गलतियां करने दो, मिस्टेक्स करने दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसका अनहील पार्ट नहीं है। तो उसको कोई तकलीफ होगी मुझे बताओ? नहीं होगी कि नहीं? बिकॉज वो यूनिफॉर्म सोर्स है। तो ये मैं आपसे क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट बी हैप्पी विद द ओरिजिनल सोर्स।
फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, हवा है, सनलाइट है ना, ये सब ओरिजिनल सोर्स है। उनसे कनेक्ट हो जाओ आप क्यों हिल स्टेशन पे जाते हो, महाबलेश्वर, माथेरान, मसूरी, मैसूर क्यों जाते हो? क्योंकि वो ओरिजिनल सोर्स है। हिमालय पे, ऋषिकेश में क्यों जाते हो? ओरिजिनल सोर्स है। तो बी कनेक्टेड टू दैट ओरिजिनल सोर्स विद योर वननेस प्रैक्टिस, और ये सिंबल सही में आपको काम में आएंगे, क्योंकि ये एक जरिया है, ये भी एक थेरेपी है, ये भी एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। जब आप करना शुरू करोगे ना, आपको अपने अंदर डिफरेंस समझ में आएंगे। आपको नहीं लगता जब आप यहाँ आए थे, बैठे थे, और अभी में आपको फर्क लग रहा है कि नहीं? Tell me. अभी तक तो आपने प्रैक्टिस शुरू भी नहीं की, अभी तक तो आपका एंट्रीमेंट भी नहीं हुआ। सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस पे जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो साइंस के आधार पे जो मैं आपको बोल रहा हूँ, उसी से आपको फर्क पड़ा। सोचो जब आप घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे, आपके अंदर कितना चेंज आएगा। अभी तक तो सिर्फ सुना है ना? ये कोई मार्केटिंग वाली बात नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि वो चीज वहां पढ़िए जाके उसको खरीद कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इसको मैं कहता हूँ अप्लाई करो। Already you have paid for it. Now application is very important. Practice is important. Is it okay? और जो करेंगे ना, उनको सही में 101% कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। जो नहीं करेंगे, लॉस तो उनका ही है। अब सूरज की किरण है, कोई आंख बंद करके बैठेगा, सूरज थोड़ी उसकी आंख खोल के बैठेगा मुझे अंदर जाने दे, ऐसे कोई करेगा? Tell me. अरे मैं इतना चाहूंगा ना तो आंख बंद करके बैठा पड़ा। तो सोर्स है, आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, सोर्स आपको कनेक्ट नहीं होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु से आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, गुरु आपके पीछे नहीं आएगा। गॉड से आपको कनेक्शन बनाना है, गॉड आपके पीछे नहीं आएगा। बस या सॉरी, ये इससे सबसे अलग है। हाँ अभी जितना भी सीख रहे थे, आप जो बोल रहे थे, आप लोग उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर, हाँ लेकिन एक चीज मुझे ना समझ में नहीं है। हाँ। नहीं, जब भी बताया कि हम लोग गॉड से कनेक्ट करते हैं, हाँ। जो भी है बाइबल, या राइट, इट्स अ फॉर्म ऑफ या डॉक्यूमेंट, या उसके ऊपर आपने उसको पढ़ा है, हाँ उसकी चेतना लेनी चाहिए। हाँ। तो वो एक कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं, वो सिंपल, ये सिंपल चीज है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। हम लोग है ना, कहीं पे भी जाते हैं ना, मंदिर मस्जिद कहीं पे भी जाते हैं, तो उसमें ना दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक वो रहते हैं ना जो उसके साथ ना रिलीजियस रेजोनेंस करते हैं एक्टिविटी में, कि चैंटिंग चल रही है, कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है, मंत्र चैंटिंग ये चल रहा है। और एक बंदा होता है ना, जाके बस साइलेंटली ऐसे बैठ जाता है, जैसे बच्चा कैसे बैठता है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है, वो क्या एक्टिविटी नहीं करता, क्योंकि वो डायरेक्ट वननेस में आ गया। जैसे न्यू बॉर्न बेबी कैसा ना वननेस में, उसको ये नहीं है मेरा फादर है, मदर है, अंकल है, आंटी है, ये नहीं है। जैसे बड़ा होता है ना, फिर वो कॉन्सेप्ट में आ जाता है। तब तक तो उसके लिए सब सेम है कि नहीं? राइट? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अब तक तो है ना, हम लिमिटेड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से चल रहे थे। अब बियॉन्ड दैट साइकोलॉजी आप जाओ, फिर फर्क देखो कैसा होगा। देन यू विल रिस्पेक्ट एवरीथिंग एंड रिस्पेक्ट एवरीवन। अभी क्या, वो सोर्स को अगर आप कनेक्ट हो गए तो उसके हर फॉर्म को आप रिस्पेक्ट करोगे। जो लोग ऐसे सिटी में रहते हैं ना, कॉस्मोपॉलिटन सिटी में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से जात पात के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन जो गांव में रहते हैं उन्हें फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोग ना वननेस में, उसको रेसिज्म या ऐसी चीजें कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? वो लोग यहाँ सब फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस। तो यू हैव टू कम। इट्स नॉट ओनली सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, 24/7 365 डेज आपका वो फंडा होना चाहिए, तब आपके लिए रोज फेस्टिवल है, रोज आप सेलिब्रेट करोगे। ठीक है कि नहीं? ये सही अगर नाउ सो आप बिजनेस के लिए यूज करो, जॉब के लिए यूज करो, कोई पॉलिटिक्स आपके साथ नहीं होगा, कोई बैंक टीचिंग नहीं होगी आपके साथ। इज इट राइट? तो नॉर्मली क्या होता है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और कोई मुझे क्रेडिट नहीं दे रहा है, और उसको प्रमोशन दे रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, उसको काम मिल रहा है, मैं तो उससे भी अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे क्यों काम नहीं दे रहे। ये सब गिले शिकवे सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सेल्फ वैल्यू एक्टिवेट हो गई ना, सेल्फ लव एक्टिवेट हो गया।
तो जब आप खुद को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इतनी फेस वैल्यू दे रहे हो खुद को, डेफिनेटली वो ऑरा कितना खुल जाएगा आपका, सामने वाला भी आदमी इतना ही आपको रिस्पेक्ट। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, योगा की, मेडिटेशन की, हीलिंग की, ये सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करने वाला प्रोसीजर है। तो जितना टाइम स्पेंड ज्यादा करोगे, आपको नहीं लगता आप खुद से ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे? हाँ? आपसे अच्छे आपके बच्चे मोबाइल चला पा रहे कि नहीं, या फिर चला पा रहे कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर डूबे हुए हैं, राइट? तो आप भी अपने अंदर डूब जाओ तो खुद को ज्यादा समझोगे, खुद को अच्छा ऑपरेट कर पाओगे। अभी आप खुद को ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हो, अभी आपको पता ही नहीं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा है, मेरा शुगर कितना बढ़ा है, मेरे अंदर कितना फियर है। आप हर चीज बाहर से पूछते हो, किसी टैरो रीडिंग से, किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी डॉक्टर को बाहर से पूछते हो भाई मेरे अंदर क्या है। बट आप सोचो कि जब आप ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके खुद से कनेक्ट हो पाओगे, आप खुद से सेंसिटाइज्ड हो जाओगे, तो बाहर से आपको क्यों कुछ पूछने की जरूरत पड़ेगी? मैंने आज तक अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई अपना ब्लड चेकिंग नहीं करवाया। मुझे समझ में आता है मेरा अंदर का गैस्ट्रिक जूस कैसा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसा है, मेरा शुगर लेवल कैसा है, मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है, हर चीज मुझे अपने आप समझ में आती है और मैं उस हिसाब से वर्कआउट करता हूँ। इतना घूमने के बावजूद, इतना ट्रैवल कर रहा हूँ, इतना बाहर का फूड खा रहा हूँ, सिर्फ 2-3 घंटे में सोता हूँ, लेकिन पूरी कॉन्स्टिट्यूशन मेरे अंदर की जो तासी है उससे मैं पूरा वाकिफ हूँ। मेरा बिहेवियर पैटर्न, मेरा नेचर, हर चीज से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ। कोई कुछ भी मेरे बारे में बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो माई सेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स। इज इट ट्रू? तो ये वननेस का कॉन्सेप्ट, टू बी विथ वननेस, खुद के साथ वन में रहो। अभी तो अंदर ही भेदभाव चल रहा है, अंदर ही फाइट, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का चल रहा है, दिल की सुनो, दिमाग की सुनो, मतलब समझ भी नहीं आ रहा है सुनो किसकी। जब मैं रिसर्च करता हूं मैं दिमाग की सुनता हूं, जब मैं शक्तिपात करता हूं तो मैं दिल की सुनता हूं, तब मैं दिमाग भी लगाता हूं मैं इसके साथ प्यार करके क्या मिलने वाला है। सो दैट शिफ्ट इज वेरी इजी इन मी, बिकॉज आई एम इन दैट वननेस कॉन्सेप्ट। कोई पास्ट लाइफ में जाता है, मुझे डाउट नहीं होता है, लोगों को डाउट होता है कि सही में ये पास था क्या, बिकॉज आई ट्रस्ट दैट पर्सन मोर देन दैट पर्सन ट्रस्ट इन हिमसेल्फ। ये डिफरेंस समझ रहे? कोई चैनलाइज होके मुझे कोई आंसर दे रहा है, वो बोलते हैं सर ये कुछ अंदर से तो मैंने कुक नहीं किया, मैं उसको गॉड का वैसे समझ के उसको एक्सेप्ट करता हूं, तो मेरी जर्नी तो और अच्छे से जाती है। बिकॉज मुझे लगता है मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बाद जो भी कुछ हो रहा है ना, इट इज द क्लियरेंस ऑफ माई सोल। आई शुडंट रेजिस्ट इट, आई शुडंट रिजेक्ट इट। अच्छा बुरा जो भी हो रहा है मेरे मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए सब हो रहा है। हाउ कैन आई स्टॉप एनीथिंग? आई सेंस इट कि ये बुरा हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, सेंस कर रहा हूं, मैं स्टॉप कर सकता हूं, लेकिन फिर वो क्लियरेंस कहां से होता है? आपको लगता है बहुत एसिड हो गया, आप एसिड हो रहा है, मुझे लगता है उल्टी करनी चाहिए, और आप रोकोगे तो कचरा निकलेगा कैसे? होने दो, इसलिए लोग वमन करते हैं, इसे राइट कि निकालते हैं बाहर, लोग एनिमा देते हैं, निकालते हैं बाहर, कोई हाइड्रोकोलन थेरेपी करते हैं, निकालते हैं बाहर। क्यों? क्योंकि कुछ तो अंदर जमा है, क्लटर है, टॉक्सिक्स है, वो निकालोगे नहीं तो कैसे चलेगा? टेल मी ऑनेस्टली, बिकॉज अगर वो शून्य का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप अपने आप को कभी रोकोगे नहीं, क्योंकि कोई तोड़ रहा है ना आपको, कोई तकलीफ दे रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाला उसके थ्रू आपके ऊपर ऑपरेट कर रहा है। वो डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा, करेगा? मुझे बताओ, कोई भी डायरेक्ट ऊपर वाला करेगा? मुझे बताओ। तो हर चीज अच्छी बुरी ना वो ऊपर से ऑपरेट करवाता है। कल मैं आपको समझा रहा था लॉ ऑफ एनलाइटमेंट का, कि ये सब यूनिवर्स का ना एक मैट्रिक्स है, और वो अपने हिसाब से ना एक प्रोटोकॉल भी चलता है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो ऊपर है कि नहीं, वो सोर्स है, उसको पता है किसके साथ कब मिलना है, कब बिछड़ना है, कब कैसे करना है, किसको पेन देना है, किसको प्लेजर देना है, ये सब ऊपर से सब कुछ चल रहा है। अब आप उसको कितना होने देते हो ना, दैट इज द वननेस। वननेस का मतलब क्या है? डिवाइन प्लान को होने दो, उसमें इंटरफियर मत करो, ठीक है कि नहीं? जैसा कैमरामैन होता है ना, वो होने देता है, सामने कोई विलन का सीन चल रहा है, या गाना चल रहा है, या कोरियोग्राफिक डांस चल रहा है, या कुछ भी चल रहा है, वो कैमरा उसको होने देता है,
वो कैमरा उसको इंटरफियर नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। उसको जितना आप मैनिपुलेटिंगली डिस्प्ले करोगे तो लोग इंप्रेस तो हो जाएंगे, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं रहा, ओरिजिनल फुटेज नहीं रहता है वो। तो आपका ओरिजिनल फुटेज क्या है? इट्स अ डिवाइन प्लान, कि क्या प्लान गॉड ने सोच के आपको नीचे भेजा है, तो वो प्लान के हिसाब से चीजें होने दो, एंड देन यू रियली एंजॉय द लाइफ। डोंट इंटरफियर इट, डोंट मैनिपुलेट इट, डोंट रिजेक्ट इट, डोंट रेजिस्ट इट। ये वर्ड समझ रहे हो आप? तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस करो, और जो चीजें आपके सामने आ रही है समझ लो कुछ तो मुझे इससे सीखने का है, मुझे कुछ तो इस कुछ आप बोलोगे ये तो पहले मैंने सीख लिया, नहीं, आपने कुछ परसेंटेज उसका सीखा है, कुछ परसेंटेज और सीखना बाकी है। तो वो चीजें रिपीट होगी तब तक जब तक 100% 360 डिग्री सीखना नहीं पूरा रहेगा। एक डिग्री में अगर बाकी रहेगी ना चीज रिपीट होगी आपके साथ, आप देखना ये, क्योंकि ये 360 359 हुआ, 360 नहीं हुआ, तो उसकी वजह से एक बार वापस वो रिपीट होगा, वो टेलीकास्ट होगा। तो ये बात बोलो ये तो मैंने पहले भी देखा है, ये तो मैंने पहले भी सुना है। आप देखते हो ना कोई चीज को बार बार सुनते हो देखते हो तो और ज्यादा समझ में आता है कि नहीं है? क्योंकि वो डिग्री एब्जॉर्प्शन है। आप में थोड़ी मैच्योरिटी बढ़ गई, चीजों को और अच्छे समझ रहे हो, आपका विजडम बढ़ गया, थोड़ा और समझ में आ रहा है, आपका विजन बढ़ गया और थोड़ा समझ में आ रहा है। तो ये वाइडनिंग है, वननेस का कॉन्सेप्ट इज वाइडनिंग, कि 360 डिग्री उस चीज को अलग अलग डायमेंशन से देखने की कोशिश करो, उसको अपने एंगल से मत देखो, 360 डिग्री एंगल से देखो, राइट? हम यहाँ कॉकरोच को मारने के लिए भी डरते हैं, और जापान चाइना में तो खाते हैं, तो वो उनके हिसाब से वो ठीक है कि नहीं? तो मैं ये कह रहा हूं उनकी नजर से तो वो एक फूड है कि नहीं, अच्छे से पका के खाएंगे वो। तो ये दुनिया में सब कुछ हो रहा है 360 डिग्री का, जस्ट देखो क्या हो रहा है, और आपका अगर सिर्फ ऑब्जर्वेशन है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं घुस जाओगे तो वहां पेन क्रिएट होगा, वहां पेन क्रिएट होगा और कुछ नहीं है। डोंट रन अवे एंड डोंट गेट डीपर डाउन टू इट, ये दोनों चीजें ध्यान में रखो। डोंट रन अवे, जितने संत साधु रन करते हैं ना समाज से, दुनिया से, एक टाइम में वापस उन्हीं को समाज में आना पड़ता है। राइट, सी दैट। जो अपनी फैमिली से भागता है उनको कितनी सारी फैमिलियों को संभालना पड़ता है, देखेंगे नहीं? संत के बाद जितने लोग आते सब अपनी फैमिली की समस्या लेके बैठे रहते, बिकॉज ही इज अवे फ्रॉम दैट। तो हर एक की जो क्वांटम मेमोरी है जो इसके अंदर है, जो दूर भागा है फैमिली से, वो लोगों को अटैक करता है और वो उसी इशू को सॉल्व करता है। वही अगर इंसान फैमिली में रहे तो सॉल्व ऐसे ही हो जाए। तो व्हाई टू रन अवे फ्रॉम इट? यस सर आपने बोला दादा भी, तो ये तो अगेन डेस्टिनी कार्मिक संस्कार है, संस्कार कहाँ से आया? सोल से एग्जैक्टली। और सोल कहाँ से आया? एक लाइफ बिटवीन लाइफ डिसीजन से आया कि इस लाइफ में मुझे ये करना है, इसी टाइप। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप उसके प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हो तो नथिंग रॉन्ग इन इट, राइट? और अगर आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हो तो आपका तो लाइफ ही वेस्ट हुआ कि नहीं? तो जो चीजें लिखी है उसको फॉलो करो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अच्छी बात है बुरी बात, ऐसे नहीं। मैं हर एक का ना प्लस एंड माइनस साइड बता रहा हूं, उसका ये फायदा है, इसका ये नुकसान है, इज इट राइट? तो हमारी चॉइस होती है कि उसमें से क्या लेना है करके। क्लियर? तो फिर पहली किसी के लिए भी कोई भी एक मान लो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, आपको पता है, हाँ। एक एग्जांपल, या तो आई शुड फॉरगिव और आई शुड मींस उसके कोर्ट में जाओ तो क्या नहीं, अकॉर्डिंग टू एज अ ह्यूमन बीइंग पुट अ फुल एफर्ट्स, यू हैव टू टेक द एक्शन। आप ऐसी चीजों को छोड़ नहीं सकते हो, बट एट द सेम टाइम यू आर प्रैक्टिसिंग सम स्पिरिचुअल थेरेपी जिससे वो चीज जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। समझ में कि नहीं? डॉक्टर के पास भी जाना है, वकील के पास भी जाना है, कोर्ट में भी जाना है, पुलिस के पास भी जाना है, सब अप्लाई करो जैसे एक ह्यूमन साइकिल चल रही है। बट योर पर्सनल प्रेयर शुड बी स्पिरिचुअल प्रेयर। इट शुडंट बी जस्ट फॉर योर प्रॉफिट, इट शुड बी फॉर योर सोल जस्टिस, नॉट फॉर योर
साइकोलॉजिकल जस्टिस। ये डिफरेंस समझ रहे हैं? एक होता है मुझे जीतना है और एक होता है परमात्मा तुझे जो सच लगता है ना वो तू कर। इसमें डिफरेंस समझ रहे हैं? उसको जस्टिस पता है क्या करना है, द सोर्स ऑफ द लाइट को पता है। इसका फेवरिट का कितना यूज बहुत होता है। अब तो देखो जितना वननेस की प्रैक्टिस करोगे आपको तो फ्री विल परसेंटेज बढ़ेगा कि नहीं? आप तो कर्मा की साइकिल से बाहर आ गए। जो कर्मा की साइकिल से बाहर आता है वही तो फ्री विल पे रह सकता है। जो साइकिल में ही है उसको फ्री विल कहा है। Supposing that there is a lot of injustice going on. या If you want to say is first touch the state. Yeah. You are in a field. Like Sundarji bole, I have become aware. एग्जैक्टली But Buddhiri also it will leave his wife and newborn child. Yeah. Nobody became from Siddhartha to Buddhiri. यस So now in such a scenario, some atrocities happening. You cannot be like that state, huh? You cannot be. तो भगवान ने किया। नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने बोला ना पुरुषार्थ करो हर चीज का। हम लोग भी देखो बैक टू बैक इवेंट्स कर रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं, हॉल बुक कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स डिसाइड कर रहे हैं, हर स्ट्रक्चर भी खड़ा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इज इट राइट? लेकिन अल्टीमेटली क्या है, हम उस पे छोड़ देते हैं रिजल्ट के लिए। इसमें डिफरेंस समझ रहे हैं? सिर्फ कर्म करो बाकी का। तो वही तो कृष्णा ने बोला ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। एक सिंपल सेंटेंस तो उन्होंने भी बताया। इज इट राइट? मैंने तो एक वननेस के कॉन्सेप्ट से तो एक अच्छी थियरी समझ ली कि सपोज अगर भगवत गीता आप खोलते हो, है ना, ओपन करते हो, आप पढ़ते हो, उसमें से कोई भी चैप्टर, कोई भी एक इंसिडेंस आपको बहुत इंप्रेस करता है, तो डेफिनेटली आप उसकी एक लाइफ जियोगे, क्योंकि वो चीज एकदम अंदर घुस गई आपके, वो कैरेक्टर, वो सर्कमस्टेंसेस, वो सिचुएशन। इज इट राइट? क्योंकि कोई चीज एकदम अपील करती हो, गॉड ये ऐसा है, ये अर्जुन ने ऐसे किया, वो अभिमन्यु ऐसे बेचारा फंस गया, तो वो चीज आपकी एक नेक्स्ट लाइफ के लिए तैयारी होगी आपकी, because you're impressed with that concept. But in the theory of oneness, you allow everything to happen. You're not deep down into any character. Right. Yeah. अब जब हमारा पॉडकास्ट निकला तो लोग बोल रहे थे सर मुझे लगता है आप महाभारत के ये कैरेक्टर थे, आप लगता है संजय थे, आप लगता है ये थे वो थे, ऐसे राइट? अब कैसा है ना, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल द कॉन्शियसनेस ऑफ अ डिफरेंट कैरेक्टर, नाउ पीपल आर कंफ्यूज कि एक्चुअली मैं कौन था। जैसे लोग साईं को कैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट से दिखते, नहीं मुझे तो ये राम जैसे दिखते हैं, मुझे तो कृष्ण इसमें दिखता है, मुझे तो नानक जी में दिखते हैं, मुझे तो जीसस दिखते हैं। इज इट राइट? बिकॉज दे आर इन वननेस कॉन्सेप्ट, दोज हु आर लिबरेटेड फॉरएवर। ये हम अपने नजर से उनको कोई एक फॉर्म में देखना चाहते हैं। दे आर फॉर्मलेस पीपल, डोंट यू थिंक? दे ऑल आर फॉर्मलेस पीपल। हमको वो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग चाहिए, बिकॉज दैट ह्यूमन आई का जो 536 मेगापिक्सल है ना, उसको एक स्ट्रक्चर चाहिए, उसको एक कलर चाहिए, उसको एक अटैच चाहिए। अदरवाइज विजडम आइज को तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो इनफाइनाइट पिक्सेल्स पे चल रहा है। डिफरेंस है? तो वननेस की प्रैक्टिस से आप ह्यूमन आई से विजडम आइज पे आ जाओगे, तो जिसमें इनफाइनाइट पिक्सेल्स है, तो फिर आप कहीं अटैच तो नहीं रहेंगे, राइट? लेकिन प्रैक्टिस के बाद सही में आप इंजॉय करोगे। क्यों इंजॉय करोगे? बिकॉज पहले वो अंदर घुसे पड़े थी, अब तो ऊपर से उसको कर रहे हो, तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? अब एक पेशेंट का रिलेटिव जो बाहर बैठा है और एक डॉक्टर है जो विजिट करके आके जाता है, मुझे बताओ पेन किस पे जाता है? क्यों? क्योंकि वो अटैच्ड है उससे 24/7। और डॉक्टर इतने पेशेंट को देख के भी उसको पेन नहीं हो रहा है, और एक रिलेटिव जो बाहर एक पेशेंट के लिए बैठा है उसको इतना पेन हो रहा है। तो डोंट यू थिंक डॉक्टर इज इन वननेस? हाँ? So this oneness will this basically take care of the law of karma. Like Everything. Because law of karma starts from the law of universe. और लॉ ऑफ गॉड उससे कनेक्ट हो जाओगे तो ह्यूमन लॉ से तो बाहर आ जाओगे कि नहीं? जैसे आपने also बोला ना कि अभी आप पाक ऑफ करने गए। हाँ, So you saw the naming person give command you body. या
but the tantrics they say that the animal which is selected, which comes no hota is destined for birth. I asked them, मैंने जितने भी पंडित थे सबको पूछा, एक एक को पकड़ क्योंकि मैं 4 दिन गया, चारों दिन दर्शन किए, and every time 4 hours I was in the queue. तो बहुत सारे पंडित आके पूछते थे आपको दर्शन करना है, मैंने कहा नहीं मैं लाइन में खड़े रह के दर्शन करूँ, I don't want to pay and just go inside, no what shot ऐसे. तो बिकॉज मुझे ऑब्जर्व करना था, अगर मैं 2 मिनट में दर्शन करके बाहर निकलता मुझे कोई ऑब्जर्वेशन भी नहीं मिलता. और मैं उनको पूछता आपको क्या मिलता है करके, बोलता नहीं माँ ने कहा बलि चढ़ाना. मैंने कौन सी माँ बोलेगी कि इसके बच्चे की बलि चढ़ाओ? इट्स योर साइकोलॉजी. ये प्रथा बनाई किसने? उन्होंने बनाई जिनकी लोअर कॉन्शियसनेस है. माँ ने कहा अंदर के जानवर को मारो, हम बाहर से जानवर को लेके भागते हैं. आपके अंदर का एनिमल इंस्टिंक्ट है ना, फियर है, इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, ईगो है, ये एनिमल को मारना बोला. ठीक है कि नहीं? बट हमें तो कोई फॉर्म चाहिए कि नहीं? तो हम फॉर्म वाले उस एनिमल को लेके आते हैं. हम देखते हैं बकरी डरी हुई, हाँ देखो माँ की इसकी बलि को चाहिए. अंदर की इनसिक्योरिटी की बलि चाहिए थी, अंदर के फियर की बलि चाहिए थी. बाहर से किसी को पकड़ के थोड़ी बलि चाहिए थी. But that they do not they don't agree with Sattvics were so. देख मैंने क्या कहा ना, इस दुनिया में ना 360 डिग्री पे ड्रामा चलता है. दे हैव देयर ओन ड्रामा. ठीक है कि नहीं? ये चीज आपको अब्रॉड में मिलेगी, यूएस में, कनाडा में जाओ, यूरोप कंट्रीज में मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके लिए ये तो एकदम बेफिजूल वाली बात है. वो तो सोच भी नहीं सकते. खाएंगे काटेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट से नहीं कि कहीं बलि चढ़ानी है. सो मैं ये कह रहा हूं कि हर एक की अपनी थ्योरी है. वननेस के कॉन्सेप्ट है ना, आप हर थ्योरी का एक अनुभव ले पाओगे, एक एक्सपीरियंस ले पाओगे. उसमें आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा ये अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, आपको लगेगा बस ये हो रहा है. हम किसी को बोलते ना, कुछ बोलता है तो नहीं कुछ अच्छे होने वाले के लिए ये ऐसा हुआ, वो लगे इसमें क्या अच्छा होगा. कोई बात जानता है बोलते नहीं कुछ अच्छा होने वाला इसलिए मत है, इसमें क्या अच्छा होगा. सो डोंट टेल दैट थिंग. ये बोलो ये होना था इसलिए हुआ, ये अच्छे के लिए नहीं हुआ, ये बुरे के लिए नहीं हुआ, ये होने के लिए हुआ. अब फर्क हो गया इसमें. एक सेंटेंस में देखो कितना फर्क है, कितनी सोच में फर्क है. सामने वाला कभी इरिटेट नहीं होगा. तो हम जब बोलते शायद कि भगवान की मर्जी है, तो आदमी कुछ बुरा नहीं लगाता कि शायद ऐसा ही लिखा हुआ था. माइट भी इसकी डेस्टिनी ऐसी थी कोविड के वक्त या जो भी कैलामिटीज के वक्त. तो देन देयर इज नो पैनिक अटैक्स. ठीक है बेटे? सो आई होप द थियरी इज क्लियर.